प्लीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जिसका नाम है हाई स्कूल गैंगस्टर बुली। इसमें विंग हमारा गैंगस्टर बुली बॉयज बनने वाला है और वांग जी एक तांत्रिक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वांग जी हमारा एक मॉडर्न तांत्रिक होने वाला है। तो कैसी रहेगी एक तांत्रिक और एक बुली बॉयज की लव स्टोरी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक सर्द अंधेरी रात थी जहाँ पे कुछ बच्चे विंग को धक्का देते हुए कहते हैं अंदर जाओ और वहाँ पे ये सारे फ्रूट और ये वाइन रख कर के वापस आओ, और अगर तुम नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा अंदर, अंदर मुझे डर लगता है। वो सारे बुली बॉयज़ कह रहे थे जाते हो या फिर मैं कुछ करूँ? हाँ, पर विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, नहीं जा रहा था। वो सारे लड़के विंग को बहुत ज़्यादा मारते हैं और विंग हमारा पिट जाता है। बारिश हो रही थी पर फिर भी वो लड़के नहीं मानते। वो सब पकड़ के थोड़ा दूर जा कर के विंग को अंदर फेंक के आ जाते हैं। और वो था जी ग्रेवयार्ड का। जी हाँ, और रात के 11:58 हो रहे हैं और मैं स्टोरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो भी ग्रेवयार्ड वाली सीन। वाओ। विंग डरते हुए वो जैसे ही बाहर आने को होता है, बाहर से वो लोग सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रहे थे और वो बस गौतम बुद्ध का मंत्र चैंट करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे एक ग्रेवयार्ड दिखाई दिया जाता है जहाँ पे जाओ वाह वहाँ पे लिखा हुआ था जाओ वाह। वो उस ग्रेवयार्ड के ऊपर बहुत सारा जो वो लेके आया था हाथ में वाइन का बोतल, जो कि टूट चुका था बट फिर भी, और वो फ्रूट वो सब वहाँ रख देता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया मैं नहीं जानता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिए, मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वहाँ से वो माफ़ी मांगते हुए और वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो दरवाज़ा बंद था। विंग डरते हुए हिम्मत जुटा करके उस ग्रिल के ऊपर चढ़ते हुए नीचे आता है। जब वो नीचे कूदता है, वहाँ से वो सीधे भागना स्टार्ट करता है। यार मतलब ऐसी जगह पे सबको डर लगता है ना। और विंग बिना पीछे मुड़े वो आगे की तरफ भागे जा रहा था। विंग भागते भागते अचानक से सामने आते कार से टकरा जाती है और वो कार विंग को उठाकर सीधे ऊपर फेंक देता है और वो वापस से उसी ग्रेवयार्ड के सामने था। मतलब कि जहाँ वो ग्रेवयार्ड था ना, उस ग्रेवयार्ड के बाहर जस्ट उसके सामने सामने वो बाहर वहाँ पे रोड पे ही बेहोश, मतलब बेहोश हो जाता है एक्सीडेंट होने की वजह से। और वहीं वो लड़के जो कि विंग का कब से वेट कर रहे थे, जब देखते हैं कि 1 घंटा हो गया है और वो वापस नहीं आया है, तो वो सारे मिलकर के वापस से विंग को देखने के लिए आते हैं। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि विंग रोड पे गिरा हुआ है और आसपास बहुत सारा ब्लड फैला हुआ है। हाथ और पैर दोनों टेढ़े हो चुके थे। उसमें से एक डरते हुए 10 पे कॉल कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बुलेंस आती है, विंग की बॉडी को उसमें डाला जाता है। विंग ऑलमोस्ट मर चुका था। जी हाँ, सही कहा आपने, विंग ऑलमोस्ट मर चुका था। फिर भी वो लोग ऑक्सीजन वगैरह लगा करके और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और विंग की मॉम को कॉल किया जाता है। विंग के पापा नहीं है, विंग अपनी फैमिली में इकलौता बच्चा था। विंग की मॉम जब आती है तो वो बाहर जो प्रोसीजर होता है वो सारा चीज़ फॉलो कर देती है और अंदर विंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। डॉक्टर उसे देखते ही कह देते हैं ही इज़ नो मोर। पर उसमें से एक नर्स कहती है सर हम बाहर जाकर इसकी मॉम को क्या कहें, उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रो रही है और शायद से ये इसका इकलौता बच्चा है। डॉक्टर कहते हैं आए दिन कितने सारे लोग मरते रहते हैं, हम उसका जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, हमें बताना होगा उन्हें। और इतना बोल करके और वो जैसे ही बाहर आते हैं उसके सामने में खड़े हो जाता है वो डॉक्टर। कहता है मैम, वो खड़ी हो जाती है विंग की मॉम और कहती है मेरा बेटा ठीक तो है ना,
वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसके सिवा मेरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले क्या करूँगा जी करके। तभी नर्स भागते हुए आती कहती, सर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और वो लोग जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि विंग, उसके हाथ पैर वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था, थरथरा रहा था और सभी चीज़ों को उठाकर वो फेंक देता है और बगल में खड़े कंपाउंडर का गला दबाकर उसे दूर फेंक देता है। उसकी मोम बाहर से देख रही होती है। डॉक्टर विंग को शांत कराने के लिए सुई लगा देते हैं और उसे सुला देते हैं। ये एक मिरेकल था या कुछ और था, वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिर डॉक्टर बाहर आते हुए कहते हैं, आपका बेटा ठीक है, वो पैनिक अटैक कर रहा है। इतना बोल करके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। एक वीक तक उसकी मॉम अपनी बेटी की टेक केयर करता है, सब कुछ करता है। विंग, वो अपनी आईज ओपन कर चुका था, लेकिन सामने वाले लेडीज को देख करके कोई रिएक्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं। वो चुपचाप लेटा हुआ था, चुपचाप। और जब वो रिचार्ज होकर के घर आता है तो वो अपने आप को मिरर में देखता है और एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, फाइनली तो मुझे मेरा नया बॉडी मिल गया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी कीमत मैं इस तरह चुकाऊंगा बच्चे। और चलिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं। जब विंग वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है और जब वो बाहर खड़ा होकर के अपने पड़े हुए डेड बॉडी को, जो रोड पे पड़ा हुआ था, उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और वो कहता है, मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ? कोई है, कोई मेरी मदद करो प्लीज़, कोई मेरी मदद करो। तभी पीछे से वॉइस आती है, ए लड़के। वो वॉइस सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वहाँ पे एक लगभग 40 साल का इंसान खड़ा था। विंग उसे देख पा रहा था और कहता है, आप कौन हो? वो आदमी कहता है, तुमने मुझे अपना कर्जदार बना दिया। आज मेरी डेथ एनिवर्सरी थी और तुमने मेरी ग्रेवयार्ड के ऊपर वो फ्रूट और टूटा हुआ वाइन रखा। बोलो मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? विंग कहता है, मुझे मेरे बॉडी में वापस जाना है। तो वो कहता है, जब एक बार आत्मा बाहर निकल जाती है तो नहीं जाती है, तुम्हें लंबा वेट करना पड़ेगा, तब तक जब तक कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें लेने के लिए बराबर ना हो जाए। तब तक तुम्हें मेरी डेड बॉडी के, आई मीन कि मेरे ग्रेवयार्ड में जाकर आराम करना होगा। विंग डर जाता है और कहता है कि क्या मतलब? वो कहता है, तुम चिंता मत करो। फिर वो कुछ पंटल लोग को बुलाता है और कहता है, ये छोटे बच्चे को हिफाजत करना, कोई भी इसके आसपास ना भटकने पाए। मेरे ग्रेवयार्ड की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना बोल करके वो विंग को सोल को ले जा करके उस ग्रेवयार्ड में बंद कर देता है और कहता है, एक नियत समय के बाद तुम अपने आप ही वहाँ से छूट जाओगे और अपनी बॉडी में वापस चले जाओगे। तब तक तुम्हारी बॉडी को मैं ख्याल रखूँगा, समझे? और हाँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी से मिलाने भी लाऊँगा। इतना बोल करके और वो 40 शख्स का शख्स झाओवा, वो उसके अंदर इन कर जाता है और एम्बुलेंस में वो एकदम सुसुप्तावस्था में था, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बस उसके हार्ट को जिंदा रखे हुए था। और हॉस्पिटल में वो अपनी सामने विंग के मॉम को देख करके वो सैंटी हो रहा था, बट वो क्या ही कर सकता था। घर में जब वो अपने आप को देखता है तो वो हैप्पी हो जाता है और कहता है, आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपने दुश्मनों को मारूंगा और इस बच्चे की बॉडी को प्रोटेक्ट भी करना है मुझे। ये बोल करके जावा इविल स्माइल कर रहा होता है मिरर में देख करके। उसकी मॉम आती है, कहती है, विंग तुम ठीक हो बेटा? विंग कहता है, हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। आप मेरे लिए क्या लाए हो? इतने बच्चे की तरह वो बोलता हुआ देख करके उसे अजीब लग रहा था, पर वो अपनी आइडेंटिटी को उसकी माँ के सामने रिवील कैसे कर सकता था? आफ्टर ऑल माँ माँ जो होती है। फिर उसकी मम्मी उसे दूध देती है, दवाई खिलाती है और कहती है, तुम आराम करो। लगभग 10 दिनों के बाद विंग अ, उतना ठीक तो नहीं था, पर एग्जाम्स अगले महीने से आने वाले थे, जिस वजह से विंग स्कूल वापस आता है। स्कूल जाने से पहले विंग, उसने अपना हुलिया बदला था, उसने अपने हेयर कट करवाए हुए थे, अच्छे से बालों को सेट किया था। पहले विंग एक बेबी बॉय के जैसे रहता था, पर विंग उसने अपनी पर्सनालिटी चेंज करी थी। वो एक मैस्कुलाइन ऑरा के साथ में बिल्कुल परफेक्ट बालों के साथ खुद को सेट करता है। कपड़े पहले वो थोड़े डिसेंट पहनता था, अब वो शर्ट को बाहर निकाल करके और सब स्कूल का जैकेट वेयर करता है, बैग लेता है और मम्मी से पैसे लेकर के वो वहाँ से निकल जाता है। आसपास से गुजरती हुई लड़कियाँ इसके बदले हुए तेवर को देख रहे होते हैं और सब लोग आश्चर्य कर रहे होते हैं। सबको लग रहा था कि विंग एक न्यू इंटर्न है जो कि जस्ट अभी स्कूल में दाखिला ही लिया है,
पर विंग स्कूल जाने से पहले वो उसी ग्रेवयार्ड पे जाता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे वो एक बुके रखते हुए कहता है, विंग बहुत जल्द बहुत जल्द तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी में वापस लौट आएगी, पर तब तक तुम्हें अपने आप को वहाँ प्रोटेक्ट करना होगा। विंग की सोल वहाँ से बाहर आती है और अपनी बॉडी को देखती है और उसे कहती है, हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है ये तुम्हारा बदला हुआ रूप। तो वो शख्स कहता है, पर मैं 40 साल का हूँ। अब बताओ यार, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट बन के घूम रहा हूँ, इतना बोल करके। और वो वहाँ से वापस चला जाता है और विंग की सोल वापस से उस ग्रेवयार्ड में समा जाती है। स्कूल में सभी लोग विंग को देख रहे होते हैं क्योंकि विंग की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई थी। और उसके बाद टीचर जब अटेंडेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, विंग विंग की सीट पे ही जाके बैठा हुआ था जो अपना अटेंडेंस अटेंड करता है। हर कोई दंग था। क्लास लिया जाता है। क्लास लेने के बाद वो एक स्टूडेंट उसके पास आते हुए कहता है, जिसका नाम ली था, तुम सच में विंग हो? मुझे यकीन नहीं होता, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर चलो। इतना बोल करके और विंग जाओ के पास लेके आता है। विंग जाओ कहता है, क्या हुआ? हाँ, हमने तुझे उस दिन ग्रेवयार्ड में फेंका तो भूल गया क्या? सूलियन उसके मुंह पे एक पंच दर्द देता और कहता है, हाँ देखो तो, इतना अच्छा हेयर स्टाइल बना के आया है और उसके बालों को वो खराब कर देता और कहता है, तुझे क्या लगता है लड़कियों को तू पटा लेगा क्या? विंग कहता है, देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। विंग जो कहता, ओ देखो देखो, इसकी आवाज़ पहले से और भी ज़्यादा पतली हो गई है। तेरे अंदर दादी माँ आ गई है क्या? हाँ, इतना बोलकर उसके कपड़ों को मिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। विंग सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद वो कहता है, मुझे जाने दो, वरना मैं सर से शिकायत कर दूंगा। तो विंग कहता है, ओ तो मेरी शिकायत करेगा, अभी बताता हूँ। इतना बोल करके वो मैम को खींच के लेके आता है। मैम उसके सामने देखती कहती, विंग भाग जाओ यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। अब विंग को तो पता ही नहीं था कि इसकी फ्रेंड है, इसलिए कहता, तुम कौन हो? मैम और बाकी सारे लोग उसको देखने लगते हैं और विंचा कहता है, ए तेरा स्कूल ढीला है क्या बे? हाँ, हमने तुझे ग्रेवयार्ड में फेंका था, इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी याददाश्त खो दे। अपने दोस्त को नहीं जानता तू? तो विंग कहता है, मेरी दोस्त हो तुम, पर यहाँ क्या कर रही हो? तभी विंग जाओ मैम के सच के बटन को ओपन करने लगता है और उससे फ़ोन से वीडियो बनाने लगता है। तो विंग कहता है, मैंने कहा इसे बंद करो, मैंने कहा ना इसे बंद करो, मैंने कहा बंद करो। पर विंचो का था, ओ बच्चे को बुरा लग रहा है। नहीं कर रहा, तुम्हारी भी बना रहा है। इतना बोल करके और उसकी जैसे पिक्चर क्लिक करने को होता है, विंग उसके अंदर गैंगस्टर की आत्मा थी भाई। वो सीधे उसके हाथ को मोड़ता है, फ़ोन लेता है और दीवार पे ऐसे मारता है कि सामने वाले दीवार से लग के पीछे वाले पे जाता है और फ़ोन नीचे गिर के 3 टुकड़ों में बट जाता है। ये देखकर सभी लोग दंग हो गए थे और कहते, तेरी तो। विंग एक एक करके सबको लतिया जुतिया के बराबर करके ढेर कर देता है। मैमा का शर्ट को ठीक करते हुए अपना जैकेट उसे देता और कहता है, तुम ठीक हो? तो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ विंग। तो तुम सच में विंग ही हो ना? विंग कहता है, पर मैं पहले वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर वो मैमा को लेकर बाहर आता और कहता है, क्या ये लोग तुम्हें बहुत बुली करते थे और साथ में मुझे भी? तो वो कहता, बुली? तुम भूल गए हो जब तुम नए नए स्कूल में आए थे, तब क्लास में इन करते ही तुम्हारे ऊपर वाइट चूना डाल दिया था और तुम ऊपर से नीचे तक पूरे वाइट भूत लग रहे थे। इतना ही नहीं, वो लोग तुम्हारे टेबल के ऊपर जहाँ तुम बैठते थे वहाँ पे गम लगा दिया था और तुम जब वहाँ पे बैठे थे तो तुम्हारी पैंट फट गई थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? और फाइनल एग्ज़ाम के दिन क्या तुम भूल गए हो कि किस तरीके से उसने सीवर का पानी निकाल कर तुम्हारे ऊपर फेंका था? कहता है, और क्या किया था? फिर मैम धीरे धीरे करके बोलती है कि तुम्हारे बैग से सारी कॉपी किताब को नीचे फेंक देना, तुम्हारी नोटबुक लेकर के सर के सामने जमा कर देना और ये प्रिटेंड करना कि वो होमवर्क बना के आते हैं, तुम नहीं। और कितनी बार तो हाँ, तुम्हें सजा भी मिली है। विंग कहता है, अब सजा मिलने की बारी उसकी है। इतना बोलकर वो क्लास अटेंड करने आ जाता है। आज का दिन विंग का ऐसा ही था। छुट्टी होने पर वो वापस से चला जाता है ग्रेवयार्ड के पास। वहाँ पे विंग से फिर बातें करता है। फिर वो घर आता है। उसकी मॉम लेट आने का कारण पूछती है तो विंग बता देता है कि उसने नया स्टडी ग्रुप के लिए कुछ क्लासेस ज्वाइन करने थे, तो इसके लिए वो काम भी करेगा और पढ़ाई भी करने के लिए जाएगा।
उसकी मॉम विंग के बदले हुए रूप को देख करके बहुत ज़्यादा चढ़ में थी। पर विंग की मॉम का चाउमीन का शौक था, इसलिए वो वापस से अपने शॉप पे चली जाती है। और विंग घर में आता है, कपड़े बदलता है और वहाँ से वो निकल जाता है। रास्ते में वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वो एक जगह आता है जहाँ पे बहुत सारे पंटर लोग थे। उसे देखते हुए कहता है, ए उठो उठो उठो, मैंने बोला ना उठो। वो सारे लोग कहते हैं, कौन हो तुम? तो विंग कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुना हुआ था तो कहता, तुम ए बच्चे, तुम तो बस 17 साल के हो और तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? विंग एक थप्पड़ मारता है उसे और उसका नाम लेकर उसे बुलाते हुए कहता है, ये गेंडे, तू बहल गया है? मैं तेरा मालिक हूँ। हाँ, आज से 2 साल पहले मेरी हत्या हुई थी। फिर वो कुछ कुछ बातें बताता है अपनी मौत से रिलेटेबल। तो वो लोग सब यकीन कर लेते हैं और फिर विंग को बोलते हैं, कहता है, हाँ, इस बच्चे की बॉडी उधार ली है ताकि मैं उसको मार दूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ बैठता है और कहता है, इस बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और हाँ, तब तक कोई गड़बड़ मत करना और पुलिस से बच के रहना। मैं आ गया हूँ, मैं रोज आऊँगा। इतना बोल करके विंग अपने पंटरों लोग के साथ थोड़ा-सा टाइम बिताता है। विंग का आई मीन कि उस गैंगस्टर का बड़ा गैंग नहीं था। बहुत बड़े-बड़े माफियाज़, गैंगस्टर, बुली गैंग्स वाले सब अलग-अलग थे। लेकिन यहाँ पे जो जावा था, वो एक छोटा-मोटा गैंग चलाता था और पैसों का कलेक्शन करता था। जिस वजह से वो कलेक्शन के टाइम पे ही उसे किसी ने पीछे से वार करके मार दिया था और वो नहीं जान पाया था कि उसे किसने मारा है। अब उसे अपनी बदला, भाई गुंडा था तो क्या था, उसने कभी भी किसी से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया था। मतलब वो गैंगस्टर होके भी अच्छा इंसान था, ऐसा हम कह सकते हैं। और किसी के साथ बुली नहीं किया था। जब पैसे पूरे नहीं होते थे और देखता था कि सामने वाला पार्टी बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में है, तो जावा खुद उसमें पैसे मिला करके और मालिक को वो दे देता था, जो कि एक माफिया इसे ऑन कर रहा था। तो बैक टू द प्रेजेंट। फिर वो वहाँ पे रहता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद। जैसे ही वो वहाँ से जाने को होता है, अचानक से उसकी टक्कर एक शख्स से हो जाती है। वो शख्स, उसने ब्लैक कलर का जीन्स और एक शर्ट टाइप का कुर्ता वेयर किया था। उसके गले में बहुत सारा स्फटिक की माला थी और हाथ में स्फटिक की भी बैंड था। वो शख्स पटक से विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम कौन हो? विंग उसे देखते हुए कहता है, गगा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो शख्स उसे देखते हुए कहता है, मैंने कहा तुम कौन हो? फिर विंग कहता है, काका आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना कि मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो शख्स विंग को खींचते हुए एक गली में लाता है और उसके दोनों हाथों को कुछ मंत्र चैंट करने के बाद बांध देता है और कहता है, कौन हो तुम और इसकी बॉडी को छोड़ के चले जाओ। इतना बोल करके और वो विंग को धमका रहा होता है। विंग फिर रोने लगता है, रोने धोने का नाटक करता है। तो वो शख्स उसे छोड़ देता है और विंग बेहोश हो जाता है। फिर जब विंग बेहोश हो जाता है तो वो शख्स विंग को गोद में लेकर के अपनी कार में आता है और उसे रखता है। अब यहाँ पे जावा की जो सोल थी उसकी बॉडी में ही दुबकी पड़ी हुई थी और वांगजी को लगा और ये कोई नहीं वांगजी है, जो कि एक तांत्रिक है। उसको कार में बिठाते हुए उसे देख रहा होता है, कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा प्योर और इनोसेंट सोल हो। तुम्हारे सोल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ब्लड भी बहुत ज़्यादा रेयर है, मैं देख पा रहा हूँ। फिर इतना बोल करके अपने हाथ का स्फटिक माला उसके बॉडी में डाल देता है। अब यहाँ पे ये हो गया था कि विंग सारे एक्टिविटीज़ तो कर सकता था, लेकिन एक्स्ट्रा पावर यूज नहीं कर सकता था। इसलिए विंग को समझ में आ गया था, पर वो जानबूझ करके आंखें बंद किए हुए था। फिर वांगजी उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, जल्दी से होश में आ जाओ ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। इतना बोल करके वो वहाँ बैठा हुआ था। लगभग 10 मिनट बाद विंग ऊब गया था, इसलिए वो अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है, खगा, आप कौन हो? वांगजी उसे देखता और कहता है, फाइनली तुम्हें होश आ गया बाबा। तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, मेरा नाम विंग है। फिर वांगजी कहता है, ओ, अम, ये माला हमेशा पहने रहना, हाथ में जो बैंडेड पहना था वो कभी मत उतारना। तो विंग उसे देखता है और मुंह बना लेता है और कहता है, ये क्या है? वांगजी कहता है, ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है, इसे कभी मत उतारना, गलती से भी नहीं, ठीक है ना? वांगजी की बात सुनकर विंग कह देता है, ठीक है, मैं नहीं उतारूंगा, पर आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। वांगजी कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? विंग बता देता है। फिर वांगजी विंग को लेकर के उसके घर आता है और कहता है, जाओ। विंग उतरते वक्त कहता है, थैंक यू गगा। तो वांगजी कहता है, हे,
मैंने जैसा कहा है वैसा याद रखना। इस स्फटिक माला को हाथ से मत उतारना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वांगजी विंग को घर को देख रहा था। वहाँ से जाने के बाद जो वो था वो अपने दूसरे हाथ से उस माला को उतारने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं उतर रहा था और वो कहता है, इस पतले दुबले फ्रिजाइल बॉडी से तो मैं खुद को सर्वाइव ही नहीं करा पाऊंगा। मुझे थोड़ा बहुत करके एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सोच करके विंग अगले दिन से एक्सरसाइज करने के बारे में सोच लेता है। फिर वो घर आता है तो उसकी मॉम कहती, बेटा आप आ गए। विंग बता देता है कि हाँ मम्मा, मैं आ गया। फिर वो अपना बैग वगैरह रख देता है और कमरे में आकर के उस माला को फिर से उतारने की कोशिश करता है, बट उसका एक भी आ, जो कोशिश था वो सफल नहीं होता है। फिर विंग खींच खा करके सो जाता है और रात को वो सोच रहा होता है स्कूल में जो कुछ भी हुआ था, और वो कहता है, तुम सब जिन जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना बोल करके और विंग अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अगले दिन स्कूल में विंग वापस से अच्छे से रेडी वगैरह होकर आता है तो मैम कहती है, हे विंग, तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। और विंग ने आज एक्सरसाइज किया था जिससे उसकी थोड़ी मसल्स और चेस्ट ना थोड़े अच्छे लग रहे थे। तो मैम नोटिस करते हुए कहती है, तुम्हारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड लग रही है। विंग को प्राउड फील हो रहा था और वो कहता है, थैंक यू सो मच। तभी वहाँ पे एक बॉल आती है और विंग बड़े स्टाइल से एक हाथ से बॉल को रोक लेता है। मैम इवन जो बॉल लेने के लिए बॉय आया था वो हाँ करके उसे देख रहा होता है और कहता है, वाह, व्हाट अ कैच। तो विंग कहता है, क्या एक मैच हो जाए? वो सारे हंसने लगते हैं और विंग थोड़ा सा आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमा करके बॉल को मारना स्टार्ट कर देता है। भाई साहब सारे लोग इम्प्रेस्ड हुए थे क्योंकि अचानक से विंग बदल गया था। इसलिए विंग चाओ, सूलियान और उसके जितने भी गैंग मेंबर थे उन सबको अजीब हो रहा था। सूलियान विंग को बालों को खींचते हुए उसके हाथ को पीछे मरोड़ते हुए सीढ़ी पे धक्का देते हुए कहता है, सच सच बता, तो विंग है या फिर कोई और है? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं विंग को। विंग एक नंबर का फट्टू है और वो हमारे सामने कभी तो मुंह खोलता ही नहीं है। विंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए उसकी पीठ में दो धड़के देता है और आगे की तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या लगा तुझे? हाँ, हमेशा मैं बच्चा ही रहूंगा क्या? तुझे क्या लगता है? इतना बोल करके विंग सूलियन के फोरहेड को पकड़ता है और सीधे विंडो पे दे मारता है और सूलियन उस विंडो से नीचे कूद जाता है क्योंकि वो गिर जाता है और विंग वहां से सीधे नीचे चला आता है। उस सीढ़ी पे कोई कैमरा नहीं था, इसी वजह से जब सूलियन टीचर को शिकायत करते हुए कहता है कि विंग ने उसे मारा, सबको पता है भाई विंग पतला दुबला फ्रीजाइल सा क्या ही मारेगा लोग, तो वो सीधे साफ साफ झूठ बोलते हुए मना कर देता है कि मैंने इसे नहीं मारा है, ये अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार है। इतना बोल करके और वो अ, आराम से वहाँ से खसक लेता है। अगले दिन विंग जब वापस से स्कूल आता है तो विंग चाओ उसे स्टार्टिंग में ही पकड़ के साइड कॉर्नर लेकर आता है और उसके हाथों को बांधते हुए कहता है, तुझे बहुत गर्मी चढ़ी है ना हमारे दोस्तों के साथ पंगे लेने की, पहले सो लिया और अब क्या? हाँ, तो विंग कह देता है, अब क्या? अभी बताता हूँ मैं। इतना बोलकर जैसे उसे मारने को होता है, उसके हाथ में वो ब्रेसलेट था ना, क्योंकि विंग यहाँ पे बैड इंटेंशन से इसको मार रहा था इसीलिए, तो वो नहीं हो रहा था। उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे, हाथ जाम हो रहे थे। विंग कहता है, सिट, ये क्या हो रहा है? विंग चाओ विंग के मुंह पे दो तीन पंच धर देता है और कहता है, हाँ, क्या रे, तू हवा में उड़ने लगा है? तुझे अपने आप को क्या लगता है कि तू कहीं का 30 मार खान गैंगस्टर आया है? हाँ। विंग चुपचाप उसको मार खाते हुए देख रहा होता है, कहता है, हाँ तो तुझे क्या लगता है, हम गैंगस्टर ही तो है, हाई स्कूल गैंगस्टर। इतना बोल करके विंग उसका उसको गुस्सा आ रहा था, वो माला को खींचता है पर वो खुलता नहीं है, एक लॉक्ड हो गया था वो। तभी वहां पे अचानक से वांगजी आ जाता है और आकर के विंग को उससे छुड़ाता है और विंचो को वहां से भेजते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी उसे कहता है, मैंने कहा क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सर हिला देता और कहता है, ये माला मेरे हाथ से उतर क्यों नहीं रही है? वांगजी कहता है, मेरे साथ चलो। इतना बोल करके विंग को वो अपनी कार में बिठा करके, और उस दिन विंग का स्कूल बंक हो गया था, अपनी एक शॉप पे लेके आता है जहाँ पे वो काम करता था। और उसके बाद वो शॉप पेट पेट शॉप था। पेट शॉप के डोर को ओपन करके वो अंदर आता है और वो कमरा अंधेरा था, वहाँ पे विंग को बिठाता है और एक वाइट कलर का लाइट ऑन करते हुए कहता है, तुम अभी भी इसके अंदर हो ना? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी कहता है, मैंने कहा क्या तुम अभी भी इसके अंदर हो? पर वो कुछ भी नहीं बोलता और विंग एकदम
प्यारी सी शक्ल बनाते हुए कहता है, गगा आप क्या बोल रहे हो? वंग जी कहता है, बहाना बंद करो और मैंने कहा मुझसे बात करो। पर जाओ, उसने विंग के सोल से प्रॉमिस किया था कि वो इसकी बॉडी को हिफाजत करेगा और वो कैद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो कैद हो जाएगा तो विंग की सोल विंग की बॉडी में कभी भी वापस नहीं आ सकती है। और जब तक विंग की बॉडी उस लाइक उस स्टेज में नहीं पहुंच जाती, वो उससे मिल भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से के बॉडी के अंदर ना दुबक जाता है। वांग जी को जब विंग के बॉडी में उसकी सोल का एहसास नहीं होता है, तो फिर वो उसे जैसे उठाने को होता है, विंग वांग जी के गोद में बेहोश हो जाता है। वांग जी विंग को उठाकर बेड पे लिटा देता है और विंग इस बार सच में बेहोश हो गया था। वो 6 घंटे बाद जब होश में आता है तो उसके दिमाग में खुराफात आइडिया आता है और वो कहता है, ये तांत्रिक मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसे छुड़ाने के लिए इसे माया मोहिनी टाइप कुछ दिखाना पड़ेगा। इतना बोल करके विंग अपने कपड़े उतारता है पूरा और फिर वो वांग जी को ढूंढते हुए आता है। वांग जी का वो घर था। वो जब ऊपर आता है तो देखता है कि वांग जी टेबल पे ना कुछ कर रहा है। विंग पीछे से आकर के वांग जी को हक कर लेता है। पहले तो वांग जी को एक नॉर्मल टच लग रहा था, पर जब उसे एहसास होता है कि विंग फुल नेकेड है, वो उसके हाथ को छुड़ाते हुए उसे देखता है और वांग जी की आंखें शॉक हो गई थी। और वांग जी की सबसे बड़ी आई मीन की तांत्रिक की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो जल्दी किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकता था, उसका कोई पार्टनर नहीं बन सकता था, वो किसी से शादी नहीं कर सकता था। दैट्स वाई वो विंग को हटाते कहता है, ये क्या कर रहे हो? विंग उसके पास आते हुए उसके लिप्स को जबरदस्ती कैप्चर करता है, देन किस करने लगता है। और विंग ये नहीं, विंग के अंदर जो उसकी सोल थी ना, वो उसे फोर्सफुली ये सारे काम करा रही थी। तो वांग जी उसे दूर करते हुए कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो, होश में आओ। विंग कहता है, गगा मैं आपको पसंद करता हूँ, आपने 2 बार मेरी जान बचाई, आप चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको बस रिपी करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, उसके ऊपर कुछ मंत्र चैंट करते हुए, पर उसकी सोल वापस से अंदर चली गई थी, एकदम दुबक गई थी और ऊपर विंग की बॉडी थी और कुछ असर ही नहीं हो रहा था उस पर। तो वांग जी कहता है, अगर तुम हो तो बाहर निकलो इसकी बॉडी से। विंग कहता है, गगा अब क्या बोल रहे हो, मैं हूँ, प्लीज गगा। इतना बोल करके वांग जी के हाथ को लेकर के विंग अपने बट के ऊपर रख देता है और उसे उसकी आंखों में देखने लगता है। वांग जी टोटली कंफ्यूज था, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जो उसे अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। और विंग की सोल ना हर बार उसे मिलती ही नहीं थी और अदर सोल भी उसे नहीं दिखती थी, और विंग की बॉडी फिर भी सही सलामत हालत में थी। तो वांग जी कंफ्यूज था और कहता है, तुम इसकी बॉडी से बाहर निकलो। विंग कहता है, काका मैं हूँ, आप किसे बाहर निकालने के लिए बोल रहे हो? इतना बोल करके वापस से इसके लिप्स के ऊपर छोटा सा किस करता और कहता है, मैं आपको रीपे करना चाहता हूँ काका। और विंग ना उस बात को दोहरा रहा था। वांग जी कहता है, चुप हो जाओ। विंग कहता है, काका मैंने कहा मैं आपको रीपे करना चाहता हूँ, काका प्लीज, काका प्लीज, काका प्लीज। वांग जी उसे धक्का देता है और वो नीचे आ जाता है। विंग उसको पकड़ के लेके आता है और बेड पे पुश करते हुए उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके हाथों को पकड़े हुए था। और वांग जी देख पा रहा था कि विंग ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है। भाई कहाँ 40 साल का और कहाँ ये स्कूल बॉयज और कहाँ वांग जी, सब फोर्स एक साथ काम कर रहे थे। विंग अपने राइट हैंड का यूज़ करते हुए वांग जी के पैंट्स को ओपन करके उसके लिटिल लॉइन को अपने अंदर जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती इन कराता है और उसके ऊपर राइड करने लगता है। वांग जी को पता है कि वो किसी के साथ इस तरह से फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आधी आध्यात्मिक शक्ति छिन जाएगी और वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए वांग जी पूरी ताकत लगा रहा था विंग को अपने ऊपर से हटाने के लिए। और ये बात सोल जावा की सोल को पता था। दैट्स वाई वो वांग जी जबरदस्ती उसके ऊपर विंग राइड ऑन कर रहा था और थोड़ी देर बाद विंग उसके लिप्स को कैप्चर कर रहा था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा विंग वांग जी का मोई मोई कर रहा था, क्योंकि वांग जी के हाथ को विंग ने पकड़ के रखा हुआ था। और जब फाइनली वो ऑर्गेज्म तक था तो विंग अपने लिटिल बनी को हाथ से स्टॉक करते हुए खुद को रिलीज करता है और उसके ऊपर वो बेहोश हो जाता है। वांग जी जब उसे अपने हाथ पे पकड़ ढीली फील होती है, तब तक विंग उसके ऊपर लीन हो चुका था और वो बेहोश हो चुका था, क्योंकि विंग ने एक्स्ट्रा बॉडी वाइज एक्स्ट्रा फोर्स लगाया था बहुत ज़्यादा, जिस वजह से विंग उसे उठाने के लिए वांग जी प्रयास करता है, पर उसके अंदर हार्ट कॉक होने की वजह से आई मीन कि उसका लिटिल लॉइन होने की वजह से वो नहीं कर पाता है। वांग जी को स्ट्रीम वाला पेन हो रहा था उसे उसके अंदर से निकालने का।
वांग जी जैसे तैसे करके विंग को अपने नीचे फ्लिप ऑन करता है और उसके पैरों को स्ट्रेच करते हुए निकालने की कोशिश करता है, पर विंग बेहोशी की हालत में भी उसके लिटिल लॉयन को स्ट्रेच करते हुए अंदर ले रहा था। और विंग जब ये कर रहा था तो वांग जी को फील हो रहा था वांग जी ना चाहते हुए भी विंग के साथ स्टक हो चुका था। वांग जी के विंग की जो स्पिटक वाले हाथ थे वो वांग जी के ऊपर था। वांग जी को पता है कि उस स्पिटक में कितनी ज़्यादा पावर्स है, इसी वजह से वो उसके नीचे दब रहा था। और तब वांग जी को एहसास होता है कि विंग के हाथ में जो स्पिटक की माला है उस वजह से विंग की फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा हो रही थी, पर वांग जी अपना आधा पावर खो चुका था। और वो विंग को देखते हुए कहता है, क्या हो तुम? पहला केस है, अगर किसी को पता चला कि इस छोटे से बच्चे ने मेरा चीर हरण कर डाला है तो लोग क्या ही कहेंगे। हर लोग मुझसे काम भी नहीं करवाएंगे। इतना बोल करके वांग जी उसके होश में आने का वेट करता है और उसको पकड़ के वहां पे लेटा हुआ था और विंग के फेस को स्कैन कर रहा था। विंग की पतली नोज, उसके पतले लिप्स और उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा क्यूट और हिल्डोरियस थी, जिसे देख करके वांग जी को अच्छा लग रहा था, एक अट्रैक्शन फील हो रहा था। और ये सारी चीज़ें जावा की सोल कर रही थी। वो उसकी सोल बहुत पुरानी थी, इसीलिए वो ऐसा आकर्षण पैदा कर पा रहा था। और वांग जी भी देखते देखते आंखें बंद कर लेता है। ड्रीम में वांग जी एक येलो सरसों के खेत में था, जहाँ पे वो चारों तरफ देखता है, जहाँ पर सिर्फ पीला सरसों का खेत ही था। वांग जी उस खेत में चलते चले जा रहा था। अचानक से विंग आ जाता और कहता है, गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, कौन हो तुम? विंग कहता है, मैं हूँ। "हम्म, अभी अभी तो हमने सेक्स किया, इसका मतलब हम पार्टनर हो गए ना? ये अजीब है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट और एक तांत्रिक की जोड़ी। वांग जी के उसकी बात सुनकर शॉक्ड होते हुए कहता है, पर तुम मेरे अंदर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। विंग कहता है, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, और आज जिस तरह से आप मेरी जान बचाने आए, ये तो सच में लाजवाब है। वांग जी कहता है, तुम्हारे हाथ में ये ब्रेंडेड ब्रेसलेट जो है, इसकी वजह से मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और तुम फोर्स यूज कर रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ आ पाया। और वैसे भी मैं बगल के सुपरमार्केट ही जा रहा था। तो विंग कहता, ओह अच्छा ऐसा क्या, थैंक यू सो मच। और इतना बोल करके वांग जी के गोद में वो चढ़ जाता है और वांग जी उसके लेके सीधे गिर जाता है। और इससे के बाद वांग जी की आंखें खुल जाती है और वो विंग को देखते हुए कहता है, क्या हो तुम और कौन हो तुम? हाँ विंग इतना बोल करके उसके फेस को स्कैन कर रहा होता है। अगले दिन सुबह विंग की जब नींद खुलती है तो उसकी पूरी बॉडी दर्द हो रही थी और वो अपने मन में कहता है, सावा ये मेरे बॉडी के साथ क्या किया तुमने? फिर उसे जब एहसास होता है कि वो किसी से चिपक के सोया है, वो आंखें खोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसे धक्का देने को होता है। उसकी कमर जो कि फंसी पड़ी थी वो चीख पड़ता है। वांग जिसकी चीख सुन करके आंखें खोलते हुए कहता है, हे रिलैक्स्ड, हाँ रिलैक्स। विंग कहता है, मेरे अंदर से बाहर निकालो प्लीज गगा। वांग जी कहता है, ऐसे नहीं निकलेगा, पहले तुम्हें प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद फिर वांग जी विंग को धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को टच करते हुए सहलाना शुरू करता है और उसके नेक को और एडम एप्पल को सक कर रहा था। और उसके बाद फिर वो खुद हार्ड हो जाता है और विंग भी। वांग जी जब उसके अंदर से निकल रहा होता है, विंग उसको रोकते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ टेक मी, प्लीज़ होल्ड मी, प्लीज़। वांग जी उसकी बात सुन करके शॉक्ड होते हुए कहता है, ऑलरेडी तुम्हारी वजह से कल मैं अपनी आधी शक्ति खो चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है? हाँ मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझ के किया। विंग कहता है, जो भी है, पर अभी मैं चाहता हूँ कि दोबारा करो। इतना बोल करके और विंग अपने आप ही अपनी कमर को बाउंस करने लगता है। वांग जी खुद हार्ड हो चुका था, इसी वजह से ना चाहते हुए भी वांग जी उस समय विंग को टेक इट ग्रांटेड लेता है एंड देन उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। उसके बाद वो धीरे से उसके ऊपर से हटता है और कहता है, ये स्पेटक तुम्हें बचाएगा हर बुरी बला से। जब तक तुम सेल्फ कंट्रोल करते हो और सेल्फ प्रोटेक्शन यूज करोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा, बट अगर तुमने जानबूझ के किया तो वो हेल्प नहीं करेगा। विंग कहता है ठीक है, और इतना बोल करके वो कपड़ा पहनता है और वहां से वो निकल जाता है। वांग जी उसे अजीब लग रहा था और वो कहता है, ये बच्चा दिखता है पर बच्चा है नहीं, मुझे इस पे नजर रखनी होगी, ये बोल करके और वो अपने आप को
ठीक करने के लिए मेडिटेशन में बैठने का विचार करता है, पर उससे पहले उसे नहाना था और अपने आप को साफ सुथरा करना था। तो वांग जी 7 दिनों के अंदर ध्यान पे चला जाता है और इधर जो विंग था वो पहले तो घर आता है। घर आने के बाद उसकी मम्मा चिंता कर रही थी तो वो बता देता है कि वो अपने दोस्त के यहाँ रह गया था और अभी आया है। फिर वो नहा धुला करके वीकेंड होने की वजह से अपने गैंग वैंग के पास आता है, जहाँ पर आके उसे पता चलता है कि उसका जो राइट हैंड है वो गायब है। फिर वो अपने 2-3 लोगों से पूछता है और उस गैंडे से भी पूछता है कि मेरा जो राइट हैंड था वो कहाँ चला गया। तब वो उसे बता देता है कि आपका राइट हैंड आपके जाने के बाद उस पूरे गैंग के ऊपर कब्जा करना चाहता था, पर हम सब ने जब विरोध किया तो वो हमें छोड़ करके हमारे दुश्मनों के खेमे में चला गया। जावा समझ गया था कि उसके डेथ से इन लोगों का कुछ ना कुछ तो लेना देना है, इसीलिए वो कह देता है ठीक है तुम लोग चिंता मत करो, जो होगा हाँ वो हम देख लेंगे। एकदम बोल करके जावा वो वापस से वहाँ पे बैठता है और उन लोगों को काम करना सिखाता है कि कैसे पैसे कलेक्ट करना है, कैसे सामान लाना है, कैसे क्या करना है, और जब लेके आओगे तो सर को दे सकते हो। फिर उसके सारे पंटर लोग उस एरिया में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उन लोगों का काम था हफ्ता वसूली और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे कि लोग करते हैं ना, तो वहाँ से पैसे वसूल करके लाना और माफिया लोगों को पैसे देना। विंग उसे सबको सिखा देने के बाद उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी कभी उससे मिलने के लिए आएगा। उसके बाद जो विंग था ना वो हमें से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पे मम्मा अपने फूलों के गार्डन में बैठ करके कुछ कर रही होती है। वो विंग को आते हुए देखती है तो मुस्कुराने लगती है और उसके पास भाग कर आती है, और अचानक से अब उसके जो दोनों हाथ थे ना उसके सर पे चले जाते हैं, जिसे देख कर विंग कहता है मैम ये क्या किया तुमने। मैं कहती है आई एम सो सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था, पर जब तुम्हारे शर्ट गंदे हो ही गए हैं तो तुम उसे उतार लो, मैं पाइप लेके धो देती हूँ। इतना बोल करके मैं हाथ में पानी वाला पाइप ले लेती है और उसे धोने के लिए उसके ऊपर फवारे करने लगती है। विंग कहता है मैम इतना बोल करके जो विंग था ना वो सारे कपड़े उतारता है, मैंने ऊपर का सिर्फ शर्ट, और उसके बाद वो दोनों पकड़म पकड़ाई करने लगते हैं। वहीं से विंचा और उसके गैंग वैंग ना उसके घर से होकर जा रहे थे साइकिल से। जब वो मैमे और विंग को इतना ज़्यादा खुश देखते हैं तो विंचा को रहा नहीं जा रहा था और उसने ठान लिया था कि स्कूल में विंग को ना और भी ज़्यादा बुली करेगा। इसका बदला हुआ रूप देख करके सबको आश्चर्य तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने विंग को ना जान से मारने की योजना बनाने के बारे में वो सोचता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैम विंग की बॉडी को देख रही होती है, क्योंकि विंग का बॉडी पहले से थोड़ा सा चौला 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 होते जा रहा था, क्योंकि विंग रोज एक्सरसाइज करता था और वो अपने आप को मजबूत बना रहा था, क्योंकि उसके अंदर भाई 40 साल का आत्मा परमात्मा जो वास कर रहा था। वहीं दूसरी ओर मम्मा को ऐसे देखते हुए विंग कहता है क्या देख रहे हो, और अपने आप को कवर करता है। तो उसके हाथ में जो माला थी ना वो उसे देखती हुई मम्मा कहती ये क्या है, ये मुझे दोगे प्लीज। विंग कहता है तुम्हें, हाँ ठीक है ले लो। इतना बोलकर अपना हाथ बढ़ा देता है। मम्मा उस माला को निकाल पा रही थी सिवाय विंग के। फिर मैम उस माला को पहन लेती है हाथ में, और उसके बाद फिर वो अंदर आकर के अपने भाई वाला शर्ट मैम विंग को देती है पहनने के लिए। विंग वो शर्ट पहन के बाहर आता और कहता पापा तुमने ना मुझे बहुत गीला कर दिया, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो रास्ते से वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने एक डॉग को ना सहला रहा होता है। अचानक से उसकी माला ना उसकी गले में ना सफोकेशन की तरह काम कर रही थी। वो उसे छोड़ता हुआ भागता हुआ उसके घर की तरफ आता है, क्योंकि वांगजी एक ऐसा तांत्रिक था जिसके पास ऐसी पावर्स थी जो कि वो समझ जाता था जहाँ पे भी स्पिरिट एक्टिव होता था। मैम्या के घर के पास आकर जब वो देखता है तो वहाँ विंग उसे नजर नहीं आता है। वांगजी अंदर भाग कर आता है क्यारी कूद करके, और मम्मा को ऊपर से नीचे देखता है। फिर उसके हाथ में वो माला देखती कहता है ये तुम्हारे पास कैसे आया। हाँ मम्मा कहती कौन हो तुम, हाँ अरे यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे कहता मैंने कहा ये माला तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। हाँ इतना सन्ना हुआ ही था कि मम्मा उसे धक्का दे देती है और कहती है जाओ यहाँ से वरना मैं पापा को बुलाऊंगी, और इतना बोलकर मम्मा अंदर भाग जाती है। फिर वांग जी विंग को ढूंढने के लिए वापस से क्यारी फान करके और उस ओर चला जाता है जहाँ पे, और वहाँ पे वो ढूंढना शुरू कर देता है। वो भागे जा रहा था, विंग अपने घर की तरफ आ रहा था। वांगजी को विंग का घर पता था, इसीलिए वो विंग के तरफ आता है तो देखता है कि विंग अपने घर से पीछे है थोड़ा सा। वांगजी उसे आवाज लगाते हुए कहता है विंग। विंग ये जैसे ही सुनता है वो ऐसे करता हुआ रुक जाता है और उधर देखता है जहाँ पे वांगजी उसे आते ही जैसे उसे छूने को होता है, विंग एक पंच धड़ के देता है वांगजी को और कहता है
मुझसे दूर रहो। विंग का पूरा टोन बदल गया हुआ था। वांग जी कहता है, कौन हो तुम? विंग कहता है, मैं जब तक अपना बदला पूरा नहीं ले लेता तब तक मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैंने इसकी सोल से प्रॉमिस किया है। इतना बोल करके वो वांग जी को पीठ में एक पंच धर के देता है, और वांग जी हवा में फ्लाई करता हुआ दूर जाके गिरता है, और विंग अपने घर चला जाता है। वांग जी उसके मुंह से ब्लड आने लगे थे और अपने पेट को पकड़ के बैठा हुआ था और कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इधर विंग घर पहुंचने के साथ ही अपने मन में कह रहा था, इस तांत्रिक को अपने आप से पीछा छुड़ाना होगा, वरना ये मुझे कैद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जैसे तैसे करके उठता है और लड़खड़ाते हुए वो वापस से अपने पेट्स ऑफ आ जाता है, और आ करके अंदर आते ही इस डेस्कटॉप पे कुछ ढूंढना स्टार्ट करता है। उसे फिर भी कुछ नहीं मिलता। उसे एक कॉल आता है, जहाँ पे वो कॉल पिक करते हुए कहता है, गगा। सीचन कहते हैं, मुझे पता चला तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत कम लग रही है वांग जी। वांग जी कहता है, मुझे आपसे मिलना है। तो सीचन कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि हमारे लोग एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं मिल सकते जब तक कि कोई जरूरी काम ना हो। भले ही मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर हमारा काम कुछ ऐसा है जिसे कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। और यहाँ पर जो सीजन थे वो एक डॉक्टर थे, पर प्लस वो तांत्रिक भी थे। तो वांग जी कहता है, गगा, मैं जानता हूँ कि हमारा ऑक्यूपेशन कुछ और है और हम दिखाते लोगों को कुछ और है, बट इट्स इमरजेंसी। उस बच्चे का सवाल है, प्लीज आप वहाँ जाइए। सीजन कहते हैं, बच्चा? कहता, अचानक से उस बच्चे के बारे में मुझे ख्याल आया, क्योंकि 2 दिन पहले पूर्णमासी था। कुछ दिन पहले जब पूर्णमासी था, 2 दिन नहीं, कुछ दिन पहले जब पूर्णमासी था, तब आसमान में रेड मून दिख रहा था। तो उसी को कलेक्ट करने के लिए मैं ग्रेवयार्ड गया हुआ था, पर वहाँ पे मुझे एक बच्चे की डेड बॉडी मिली जो कि रोड पे पड़ा हुआ था। मैंने उसे जब टच किया तो वो मरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाकर कुछ करता, वहाँ पे एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी और मैं जाके छुप गया और उस बॉडी को उठाकर ले गए। मैं हॉस्पिटल में भी उस बॉडी को चेक करने के लिए गया था, बट वो बॉडी रिएक्ट करने लगी थी मुझे देखने के बाद। और जब विंग पूरा उसकी बॉडी कांप रही थी ना, उस वक्त वांग जी उसके आसपास मौजूद था। इसी वजह से उस सोल को पता चल गया था। और पता है गगा, मैं वहाँ पे बहुत सारे सोल्स की मिट्टी कलेक्ट करने गया था, लेकिन वहाँ पे एक अजीब चीज़ देखी। वो पूरा ग्रेवयार्ड पुराना मैला कुचला हुआ पड़ा हुआ था, सिवाय एक ग्रेवयार्ड के। उसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट और वाइन की टूटी हुई बोतल रखी हुई थी, जहाँ से ब्लड्स भी आ रहे थे। तो मतलब साफ है कि विंग की जो ब्लड थे ना, उस वजह से जो जावा की सोल थी ना, वो एक्टिव हो गई थी, क्योंकि ब्लड की वजह से एक तरह से ये रिचुअल्स हो गया था विंग के हाथ से गलती से, जिस वजह से जावा की सोल बाहर आ गई थी विंग को। क्योंकि जावा की बॉडी अच्छी थी, इसका सोल अच्छा था, इसलिए उसने विंग की बॉडी को कैप्चर किया और उसको अपना बना लिया, और उसकी लाइफ को अभी वो फिलहाल से सुधारने में लगा हुआ है, गैंगस्टर होने के बावजूद भी। अब बैक टू द हम वांग जी। और वहाँ पे बहुत सारा ब्लड भी था और साथ में वाइन की स्मेल भी आ रही थी। तो ये एक तो पूरा का पूरा एक रिचुअल परफॉर्म हो गया ये गगा। तो कहते हैं, हाँ ये तो हुआ, क्योंकि तंत्र में तो हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है ना किसी चीज को एक्टिव करने के लिए। उसके बाद सीचन कहते, ठीक है मैं आता हूँ, पर अपना ध्यान रखना। फिर वांग जी अंदर जाता है किचन में, गर्म पानी की थैली में गर्म पानी भर कर अपने पेट की सिकाई करने लगता है, क्योंकि विंग ने उसे मारा था बहुत जोर का। वही दूसरी तरफ विंग वो घर आके सो जाता है, क्योंकि वो अपनी फोर्स को यूज ज्यादा ही कर रहा था, इसलिए उसे रिलैक्सेशन की जरूरत थी, और वो सो जाता है। अगले दिन स्कूल में विंग आता है, क्लास वगैरह अटेंड करता है, सब कुछ अच्छा था। उस दिन उसके साथ कुछ भी नहीं होता। उसके अगले दिन विंग जब स्कूल आता है तो आने के साथ ही वापस से ऊपर में पानी का पूरा चूना भर के बाल्टी विंचाओ ने पूरा एडजस्ट करके रखा हुआ था। तो विंग को पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो 2 कदम पीछे होता है एंड देन एक लड़के को पकड़ के अंदर फेंक देता है। जैसे वो अंदर आता है, वो चूना भरा बाल्टी उस लड़के के ऊपर आ जाता है। अरविंग वहां पे खड़ा इविल स्माइल कर रहा था। सूलियान ये देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, और वो विंग को मारने के लिए उसके पीछे आता है। जैसे ही वो उसे एक पंच देने वाला होता है, विंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे एक स्मिक के साथ में देखते हुए कहता है, मुझे मारोगे? और फिर वो लेफ्ट हैंड से उसके नाक पे मारता है, जिससे कि ब्लड आने लगता है, और विंग उसके हाथों को मोड़ते हुए सीधे रेलिंग से नीचे गिरा देता है। विंग एक हाथ से उसको पकड़े हुए था। सूलियान नीचे लटका हुआ था, और ये फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर, ठीक है।
तो फर्स्ट फ्लोर से वो नीचे लटके हुए था, नीचे देख रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। विंग कहता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझे इस तरह से परेशान कर सकते हो? हाँ, किस तरह से मेरे खाने में जूस पानी डाल देते थे, कितना मुझे वॉशरूम में परेशान करते थे, क्या मैं सब भूल जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बोल करके सूलियान को वो ऊपर खींच के सीधे दीवार पे दे मारता है। बेचारा मारा सूलियान, उसके एक हाथ में फ्रैक्चर आ गए थे और वो कराहता हुआ क्लासरूम में चला आता है। और उसके बाद वो विंचाओ से कहता है, इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा उड़ रहा है। वही दूसरी तरफ विंग आराम से आकर के बैठ गया हुआ था और विंग क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देता है। लंच के टाइम में मैम उसके पास आते हुए एक कार्ड देती है, जिसे देखकर विंग कहता है, ये क्या है? तो मैम कहती है, कुछ नहीं, तुम बाद में पढ़ लेना। इतना बोलकर मैम वहां से भाग जाती है। विंग जब उसे पढ़ता है तो कहता है, हाँ ये छोटी बच्ची ना मुझे मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर से वो तांत्रिक के साथ मैंने वो, हाँ विंग तुम्हारी बॉडी के ऊपर दो दो ऑनरशिप, ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी एक को तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। फिलहाल से इस बच्ची को रिजेक्ट करो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। ये सोच करके विंग मैम को ढूंढने के लिए बाहर आता है, जहाँ पे मैम अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। विंग आते ही कहता, मैम मुझे तुमसे बात करनी है। मैम कहती है, कोई जल्दी नहीं है, तुम बाद में हाँ कह देना। विंग कहता है, नहीं मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, और हाँ मुझे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। इतना बोलकर वो लेटर वापस से मैम को दे देता है। मैम यह सुनकर शॉक्ड हो गई थी और कहती, क्या कहा तुमने? पर तुमने कभी मुझे ऐसा बताया नहीं। विंग कहता है, सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, बट अब मैंने बता दिया ना, प्लीज भूल जाओ और हम क्या अच्छे दोस्त रह सकते हैं। मैम को बुरा तो लग रहा था, बट वो ओके कह देती है और कहती है, हाँ थैंक यू मुझे बताने के लिए। उसके बाद विंग वापस से किचन एरिया में आता है, कैंटीन एरिया में, और वहां आकर के अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। जब वो खाने के लिए बैठा हुआ था, विंचाओ आकर के कहता है, क्यों बहुत ज्यादा उड़ रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना मेरी पहुंच कहाँ तक है, और मेरे पापा इस स्कूल के ट्रस्टी भी है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के फेंक सकता हूँ। विंग खुद एक गैंगस्टर था, वो एक हाथ मारता है उसके सर पे और कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा चर्बी है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल लोगे तो उसके बाद मेरा क्या होगा? जाओ, जितना जोर लगाना है ईरी चोटी का जोर लगा लो, अपने पापा को, दादा को, नाना को, मामा को, सबको बोल दो जाके, ओके? और हाँ, ये खाना रख के जाओ, क्योंकि वेंचाओ भी अपनी प्लेट लेके आया था। विंग उसका प्लेट में से खाना ले लेता है और वहां रख देता है और उसको वहां से जाने का इशारा करता है। वेंचाओ दांत पीसते वहां से तो चला जाता है, लेकिन विंग उसको शरारत सूझ रहा था और कहता है, ए स्टॉप, इतना बोल करके, और वो उसके पैंट्स को नीचे उतार देता है और कहता है, अब जाओ। सारे बच्चे वहां पे हंसने लगे थे और वेंचाओ की ये बेइज्जती उससे बिल्कुल भी नागवार गुजर रही थी। विंग तो आराम से खाना खा रहा होता है, तभी वहां पे उसके ग्रुप्स के और मेंबर आके विंग के प्लेट में जैसे ही फोक मारने वाले होते हैं, विंग अपने लेफ्ट हैंड से उसके हाथ को मोड़ के धक्का देता है, जहाँ पे दो बच्चे खाना लेके जा रहे होते हैं, और वो सीधा उससे जाके टकराता है और वो दोनों भी उसे देख के वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से विंग के पीछे से वार होता है। विंग चुपचाप एक जगह बैठ के खा रहा है और सबको वो पकड़ पकड़ के पीट के इधर उधर फेंक रहा था। फिर आगे से जब विंचर आके हाथ मारता है, तो विंग कहता है, मुझे खाने दो वरना सारा खाना मैं तुम्हारे मुंह पे डाल दूंगा। विंचर कहता है, हाँ तुम मेरे मुंह पे डालोगे? विंग कहता है, बस 2 चम्मच और उसके बाद मैंने पूरा खाना फिनिश ही करना है। इतना बोलकर वो आराम से 2 चम्मच खाता और कहता है, अब विंग वो प्लेट उठाता है और एक लटन विंचर के सर पे दे के मारता है और कहता है, कैसा लगा मेरा मजाक? इतना बोल करके विंग वहां से जा रहा होता है, तो विंचर कहता है, इसको पकड़ो और लेके आओ बैकयार्ड। फिर वो विंग को कहता है कि हम तुम्हें ले जाएंगे। विंग कहता है, हम मैं खुद जा रहा हूँ साथ में, चलो। इतना बोल करके और वो लोग बैकयार्ड आता है, जहाँ पे विंचर कहता है, इसको पकड़ो। विंग उन दोनों को पकड़ के भी धो देता है, उठा के नीचे फेंक देता है और कहता है, अब तुम अकेले क्या करोगे? हाँ विंचर, इतना बोल करके विंग उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, और विंचर जैसे ही उसे अपनी तरफ देखता है आते हुए, वो खुली हुई बिल्डिंग थी। विंचर पीछे हो रहा था और इस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। विंग कहता है, हाँ मुझे मत कहना कि मैंने गिरा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बोल करके और वो वहां से चला आता है वापस। क्लास में अटेंड करने के बाद वो चला जाता है घर। फिर रीन जाओ वो अपने पापा को कॉल करके बोलता है आने के लिए। उसके पापा रीन जाओ को और सबको हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं, उसके सारे दोस्त को एवं सूलियान को भी।
वहाँ पे सबको पता चलता है कि इसकी हड्डी टूटी हुई है, पैर में किसी के चोट लगी, किसी के फिंगर्स क्रैक हुई है, तो कुछ सबको कुछ ना कुछ निकलता है। और हमारे विंचा को तो हाथ पैर दोनों तोड़ दिया था विंग ने। अब सर पे मारा था थाली लेके वो अलग। उसके पापा कहते तुम्हारी हालत इसने किसने कर दी ऐसी। फिर विंचा झूठ मूठ का सारा इल्जाम विंग पे डाल देता है और कहता है कि वो एक गैंगस्टर बुली है जो हम लोग को बहुत परेशान करता है, प्लीज आप उसे स्कूल से निकाल दीजिए। उसके पापा कहते हैं ठीक है, मैं एक्शन ले लूंगा। और इतना बोल करके और वो अपने घर आ रहे होते हैं। घर आते वक्त उसे एक जाना पहचाना शख्सियत मालूम पड़ता है विंग के अंदर, जिसे देखने के बाद वो आवाज लगाता है जावा। यह सुनकर विंग रुक जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है जहां से विंचो के फादर ना क्रॉस कर रहे थे। उसके पापा कहते हैं मुझे तुम्हारी शख्सियत ना किसी और की तरह ही लगती है। ये बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता है मेरा नाम विंग है। जैसे ही ये सुनना हुआ विंचो के पापा वेन रुहान वो दांत पीसते हुए कहते अच्छा, तो वो तुम हो जो मेरे बेटे को बेड पे पहुंचा दिया। हाँ। रिंग सॉफ्ट होते हुए कहता ओ, तो आप बींजाओ के फादर हैं, मुझे लगा नहीं था। वैसे नाइस टू मीट यू सर। पर आप अपने बेटे को। पर उससे पहले विन रुहान विंग के कॉलर को खींच के पकड़ता और कहता है लिटिल पिद्दी, पिद्दी हो तो पिद्दी ही रहो, बड़ों के साथ उलझते नहीं। विंग अपने एक हाथ से उसके हाथ को हटाते हुए कहता है वरना क्या करोगे सर। हाँ, मुझे जान से मार दोगे जैसे पहले एक बार मार दिया है। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहता है मैं जानता हूँ, माफियागिरी के सारे कारनामे आपका भाई बेनमाओ करता है ना। हाँ। हम्म, और आप उसे लीगल तौर पे लोगों के सामने में पेश करते हैं, उसकी हर गलतियों को छुपाते हैं, है ना सर। इतना सुनना हुआ ही था कि बिन रुहान के तो पसीने छूट रहे थे और वो कहता है "कि क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहता है घबराइए नहीं, मैंने अभी बस आपको कहा है और किसी को भी नहीं। इतना बोल करके और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग एक इविल स्माइल करते हुए कहता है आखिरकार सारे तारे एक साथ ही जुड़ रही हैं, अच्छी बात है। इतना बोलकर जब विंग वहां आता है तो देखता है कि वहां पे वांगजी ऑलरेडी खड़ा है। विंग अपने घर के अंदर जाने लगता है, वांगजी उसे खींच करके दूसरी साइड लेकर आता है एक पेड़ के पीछे और कहता है तुम्हारे हाथ की वो स्फटिक माला कहाँ गई। विंग कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आ गई थी। वांगजी इतना सुनना हुआ ही था तो दांत पीसते हुए कहता है तुमने मेरे साथ सेक्स किया है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। हाँ। तो विंग कहता है तुम्हारे साथ सोया हूँ इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। हाँ। वैसे भी कभी सुना है एक तांत्रिक और एक स्टूडेंट की जोड़ी होती है क्या। वांगजी कहता है बस बंद करो। विंग कहता है सट्टा, मैंने बोला ना चुप हो जाओ और हाँ मुझे जाने दो। वांगजी कहता है ये सब क्यों कर रहे हो। हाँ। विंग कहता है मैं बस अपना बदला ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो वांगजी कहता है पर मैं तुम्हारे सामने में खरा मिलूंगा, तुमने जिस तरीके से उसकी बॉडी उसके सोल को बाहर निकाला है उसी तरीके से उसके सोल को अंदर भी डाल के आओ। विंग अपने लेफ्ट हैंड से वांगजी के राइट हैंड को हटाते हुए अपने राइट हैंड से कहता है अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपना बदला जो लेना है। इतना बोल करके विंग वहां से गुस्से के मारे वांगजी को घूरता हुआ चला जाता है। वांगजी कहता है मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ। विंग के अंदर जाते ही वांगजी उसके घर के चारों ओर एक वाइट मैजिक बना करके घेरा बंदी कर देता है, इस तरह से कह सकते हैं कि उसके घर को बांध देता है और वहां से वो चला जाता है। वांगजी अपने बेड पे लेटा हुआ था विंग, तभी उसे कॉल आता है मैम की। मैम कहती है क्या हुआ। विंग कहता है मैम से क्या हुआ। मैम कहती है मैंने सुना स्कूल में तुमने उन लोगों को मारा, क्या तुमने सच में बहुत मारा। विंग कहता है नहीं, मैंने नहीं मारा, वो लोग खुद एक एक करके गिर गए थे जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि मैंने मारा, जबकि वो मुझसे खुद डर के नीचे गिर गए। तो मैं कहती तुमने ऐसा क्या किया जो वो डर गए। तो विंग कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो जब नीचे आता है उसकी मॉम कहती है बाबा मैं जा रही हूँ शॉप पे, कुछ सामान है तुम उसे लेकर के आओगे। तो विंग कह देता है हाँ मम्मा। और इतना बोल करके वो किचन से सामान उठा करके अपनी मम्मी के पीछे आता है जहाँ पे उसकी मम्मी सारे सामान को ना हाथ काली से खींचने वाले ठेले के ऊपर रख रही थी। वो उसके ऊपर रखते हुए कहता मम्मा चलिए मैं आपकी हेल्प करा दूं। इतना बोलकर दोनों ठेले को बाहर निकाल रहे होते और जैसे ही विंग को एहसास होता है कि उसके घर के बाहर ना कुछ मैजिकल किया गया है, क्योंकि आत्माओं को पता चल जाता है ना। विंग के पैर ही ना बाहर नहीं जा रहे थे। उसकी मम्मा कहती क्या हुआ। तो विंग कहता कुछ नहीं मम्मा, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी मम्मा उसका हाथ खींचती हुई कहती बाहर आओ।
पर विंग ना उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था और बहुत जोर से चीख पड़ता है। उसकी मम्मा कहती क्या हुआ विंग? विंग कहता कुछ नहीं मम्मा। और फिर उसको जैसे तैसे करके खींचती है बाहर, तो विंग के पैर में ना अंदर से मतलब पैंट के अंदर से कई जगह पे कट्स लग गए थे और वो चल नहीं पा रहा था। पर जैसे तैसे करके वो अपनी मम्मी के ठेले को ना शॉप के पास लाके लगा देता और कहता है मम्मा ये सब कुछ आप कर लोगे ना? तो उसकी मम्मी कहती है जब यहाँ तक आए हो तो मेरी मदद कर दो ना। विंग कहता है मम्मा मुझे घर जाके पढ़ाई करनी है, इतना बोल करके वो वापस आता है और उसके अंदर जाने की कोशिश करता है तो फिर से नहीं जा रहा था। और वो जैसे तैसे कोशिश कर रहा था तभी वहां पे सीचन आ जाते हैं और सीधे विंग को उठा के पटकते हुए कहते हैं कौन हो तुम? और उस वक्त वांगजी नहीं था। विंग इसे देखते हुए कहता है आप कौन हो तुम? हाँ और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं वही हूँ जिसके भाई के साथ तुमने कुछ तो किया है। तो विंग हंसते हुए कहता है मैंने उसके साथ सोया है। अब आपको तो पता ही है कि एक तांत्रिक किसी को अपना आ, पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो सोते हैं तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। तो मैंने वही किया है जो एक लड़का एक लड़के के साथ करता है, और कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ, इतना बोल करके। और जावा आई मीन की विंग की बॉडी टीचर की तरफ बढ़ रही थी। वो कहता है बकवास बंद करो, हर मैं उसकी पावर्स लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर वो पूरी हो गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। विंग कहता है पर मुझे 2 दिन का वक्त मिलेगा क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इतना बोल करके वो वहां से जाने लगता है। तो सीचन के पास एक जादुई रस्सी थी जो कि विंग के पैर में फंसा के खींचते ही विंग गिर जाता है। विंग कहता है मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझे जाना है यहाँ से। विंग की टोन, उसकी बॉडी, सब कुछ बदल गया था और वो आते ही सीधे सीचन का गला दबा देते हैं और कहते हैं यदि सा तांत्रिक हो तो वही रहो ना, क्यों मुझसे पंगे ले रहे हो? मैंने कहा ना मुझे 2 दिन का वक्त दो, इतना बोल करके वो उसको वहां से फेंक देता है। और विंग उसके हाथ में वो जादुई रस्सी थी, वो उसे निकालने की कोशिश करता है पर वो निकल नहीं रहा था और कहता अच्छा छोड़ो, इतना बोल करके और वो वहां से सीधे जाता है अपने गैंग बैंग के पास और जा करके उस मोटे से कहता है ए मोटे, से पता चला कि इन सब के पीछे कौन था? तो विंग की बात सुन करके उसका असिस्टेंट उसे बता देता है कि बॉस आप ज- पहले तो हमें अपने राइट हैंड को पकड़ना चाहिए ना, क्योंकि वही था जो हमारे ग्रुप के सारे इन्फॉर्मेशन उसे देता था। तो कहता ठीक है चलो उससे मिलते हैं, इतना बोल करके विंग अपने सारे पुलिस गैंग को लेता है और वहां से वो उससे मिलने के लिए आ जाता है। सियासियान वो एक रेस्टोरेंट से बाहर निकला ही था कि बाहर में विंग और वो सारे पंटरों को देख करके उसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ तुम सब लोगों को, इतना मुंह बना के क्यों खड़े हो? तभी विंग कहता है इन सब से नहीं, मुझसे बात करो, मुझसे। तो उसका जो असिस्टेंट था आमिर की, जिससे वो देखने आया था, वो कहता है पर मैं तुमसे बात क्यों करूं? तो विंग कहता है राइट हैंड जो था उसका, क्योंकि तुम मेरे राइट हैंड रह चुके हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में जानो ज़्यान ज़्यान, इतना बोल करके वो उसके ऊपर आकर के बैठ जाता है, क्योंकि विंग ने उसे सोफा पे धक्का दिया था, उसके दोनों टांगों को बीच में टांग रखता है। उसके बाद वांगजी एक चाकू निकालता है और उसके फेस पे चलाने लगता है और कहता है क्या पता अगले सेकंड तुम्हारा गला कहीं से कट ना जाए, इसलिए धार को तेज करके जाओ। वो अपने पंटर को बोलता है इसको पकड़ के ला, तो वहां से भागने लगता है। विंग कहता है हास ये रनिंग करा के ही मानेगा, इतना बोल करके वो उसके पीछे भागना शुरू करता है। और बीच फील्ड में आके वो लोग रुक जाते हैं और वो कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉस लौट आया है, वो भी एक बच्चे के बॉडी में। मैंने कितना तरपा तरपा के मारा था, याद है आपको? अब यहाँ पे जावा को कुछ क्लियर याद तो आ रही थी पर क्या था उसे पता नहीं था, क्योंकि उसने विंग की बॉडी अडॉप्ट किया था ना, और वो बस अपने कातलों को ढूंढना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सीचन वो अपने आप को उठाते हुए कहते हैं कि जहाँ पे भी तुम्हारी सोल जाएगी या बॉडी जाएगा, मेरे वो स्पिरिचुअल रस्सी से तो मुझे पता चल ही जाएगा। और ये बोल करके सीचन लड़खड़ाते हुए अपने भाई के पास आते हैं। वांगजी अपने भाई की हालत देखते हुए कहता है गगा आपको क्या हुआ है? तो सीचन बता देते हैं कि उसके अंदर जो सोल है ना, जो आत्मा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो फंगजी कहता है उसके अंदर एक गैंगस्टर की आत्मा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल है गगा। ये सुनना हुआ ही था। तो कहता है वो कौन सा गैंगस्टर है? तो फिर वांगजी उसकी पूरी डेट निकाल करके उसको दिखाता है और कहता है कि ये पैसे कलेक्ट वगैरह करता था पर अचानक से इसकी मौत हो गई।
और मौत का रहस्य अजीब था। पहले इसे पेड़ से लटकाया गया, फिर कार में डाला गया और फिर धक्का देके मार डाला गया। उसके बाद इसकी बॉडी को कलेक्ट करके इसका ग्रेवयार्ड बना दिया गया। तो सीचन कहते हैं, तो कहीं ये अपनी मौत का बदला लेने तो नहीं आया है ना? वंग जी कहता है, हाँ, इसने तो बार बार यही रिपीट किया है, बट जो भी हो, ये एक छोटे बच्चे की बॉडी में है। तो सीजन कहता है, हाँ, ये तो तुमने सही किया, बट तुम अपनी पावर्स तुम्हारे पास लौट आई। तो वांग जी कहता है, मैं मेडिटेशन में बैठ रहा हूँ, कल तक आ ही जाएगी। इतना सुनना हुआ ही था। कहता है, मैं तंत्र बना देता हूँ, उसमें बैठो, ज़्यादा पावरफुल होगा। इतना बोलकर सीचन और वांग जी दोनों बैठ जाते, एक एक तंत्र बना करके अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंग उसको कहता है पकड़ने के लिए। फिर विंग वहां आता है और अपने हाथों में कपड़ा बांधते हुए अपने राइट हैंड को इतना मारता है, इतना मारता है, मारते मारते उसका पूरा थोबरा बिगाड़ देता है और कहता है, अब बताओ मुझे, किसने किसने मुझे कहा था तुम्हें मारने के लिए? क्योंकि तुम्हारे अकेले की बस की बात तो नहीं है, क्योंकि मुझे वहां पे बहुत सारे लोगों की हंसने की आवाजें आ रही थी। इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। विंग फिर से उसको मारते हुए कहता, मैंने पूछा किसने किसने? और फिर इतना बोल करके वो कहता, चाकू लाओ। इतना बोलकर उसके गले के ऊपर ना कट मार देता है, गाल के ऊपर ना कट मारते हुए कह रहा था, बताते हो या फिर उड़ा दो गला में। फिर उसका राइट हैंड रोते कांते बोल देता है कि माफिया जो है ना, मेन माँ, उन्होंने ही कहा था तुम्हें मार डालने के लिए, क्योंकि तुम किसी से पैसे भत्ते वसूली अच्छे से नहीं करते थे। ऊपर से तुमने राइवल गैंग के साथ में पंगा भी ले लिया हुआ था। वो विंग कहता है, पर राइवल गैंग, वो तो लड़कियों की तस्करी वगैरह करता था, तो साथ में हाई स्कूल के बच्चे को भी। तुम्हें पता है ना, हाई स्कूल के बच्चों की तस्करी करना कितना गैर कानूनी है। अरे उसे उठाना ही था तो बाहर के बड़े बड़े बच्चे उठाते ना, हाई स्कूल के बच्चों को उठा के क्या करेंगे वो? वो सुनना हुआ ही था। तो कहता है, हाँ, इसीलिए उसने बॉस को जाके बोल दिया, क्योंकि बॉस की ये ऑर्डर्स थे ये, जिस वजह से तुम उनके रास्ते का कांटा बन रहे थे। तो जावा कहता है, अच्छा, मतलब भलाई करो तो भीतरे में मिल जाओ, हाँ? अरे यार, लड़कियों की तस्करी ही करनी थी, वॉटेवर जो भी करना था, तो तुम कॉलेज गर्ल्स उठाते, अगल बगल के ऐसे बच्चे को उठाते जो कि यूजफुल होते। हाई स्कूल के बच्चे जो कि 16 17 18 19 साल के होते हैं, उन बच्चे के साथ क्या ही करोगे तुम लोग, हाँ? तो वो दांत फाड़ते हुए कहता है, ये बच्चे ज्यादा फ्रेस्ट होते हैं ना, जैसे कि आप है बॉस। विंग अपने आप को देखता है और उसे देखते कहता है, इसकी तो, और वो चाकू से उसका गला उड़ा ही देता है। उसके असिस्टेंट का काम वहाँ पे खत्म हो गया था और वो अपने पुलिस को बोलता है कि इसे फेंक दो बाहर से नीचे और सारे सबूत मिटा दो। फिर विंग वहां से आ जाता है हाथ पैर धो करके, और जब वो घर जा रहा होता था, फिर से वो विंग जो था वांगजी के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस रहा था, क्योंकि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि आने जाने में विंग को फोर्स यूज करना पड़ रहा था। पर फिर भी विंग को घर में तो जाना ही था, इसीलिए वो अपनी पावर्स यूज करता है और विंग के पास अब बहुत कम पावर्स बचे थे, क्योंकि एक लिमिट होता है ना हर चीज का। विंग अंदर आकर के सो जाता है अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए। वो पूरा दिन पूरा रात सोता है जब उसकी मम्मा घर नहीं आ जाती है। जब उसकी मम्मा घर आ जाती है तो विंग को उठाती है और फिर पैनकेक बना करके विंग को खाने के लिए देती है। फिर विंग पढ़ने के लिए बैठ जाता है। ये तो अच्छा था कि जावा कि पढ़ने में स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, मतलब कि वो एवरेज बच्चा था और सब कुछ निकाल लेता था, और विंग स्मार्ट बच्चा था और वो सब कुछ हैंडल कर सकता था। इसलिए दोनों की एवरेज पावर मिल करके सुपर पावर बन गई थी, और विंग अपने क्वेश्चन आंसर कर रहा होता है ताकि वो अगले दिन स्कूल जा सके। अगले दिन मॉर्निंग में विंग जल्दी जल्दी रेडी होता है। रेडी वेडी होकर के नीचे नाश्ता करता है, बैग पैक लेकर जब वो घर से बाहर आता है तो उसको डर लग रहा था कि वापस बाहर जाएगा तो वो वापस से अपनी पावर्स को 8 यूनिट तक खत्म कर सकता है। फिर भी उसे स्कूल तो जाना ही था, इसलिए विंग अपने पैर को बाहर निकालता है। उसके पैर में फिर से झटके लग रहे थे, पर आज का टाइम था उसे, क्योंकि कल फिर से अमावस्या पूर्णिमा पूर्णिमा आने वाली थी और जावा को अपने बॉडी में जाना होगा, तभी तो विंग की सोल उसकी बॉडी में आ पाएगी ना। ये सोचते हुए वो अपने पैर को बाहर निकालता है और एक कुछ देर तक वहां खड़ा रहता है, क्योंकि उसके पैर फिर से कट गए थे उस पावर की वजह से अंदर से, और उसे बहुत तेज पेन हो रहा था। वो नीचे जमीन पे बैठा हुआ था और वो समझ पा रहा था कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम है, पर वो इस तरह से हार नहीं मान सकता था। इसीलिए वो स्कूल जैसे तैसे करके आता है जहाँ पे सूलियान भी स्कूल आया हुआ था, और उसे देखते ही कहता है, आज तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, याद रखना इस बात को। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। विंग भी अपने सर पे कफन बांध के ही निकला था, और वो सोच लेता है कि पहले तो इन लोगों को सबक सिखाएगा, फिर जाकर के उसके बाप को मारेगा।
इतना बोल करके और वो क्लास करना अटेंड कर देता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद मैम कहती विंग हम कहीं मूवी देखने चले, पर विंग कहता है नहीं मैम, मुझे दूसरा काम है, तो तुम घर जाओ मैं जाता हूँ। इतना बोल करके विंग अपने पंटर लोग के पास आता है और वो जैसे ही वहाँ आता है तो देखता है कि उसके सारे पंटर लोगों को मार पीट करके बांध के वहाँ पे रखा हुआ है। विंग जैसे ही उसे छुड़ाता है और वापस पलट के जाने को होता है, अचानक से वहाँ पे सूलियन और उसके साथ कुछ बड़े बड़े गुंडे थे, जिसे लेकर के सूलियन आया हुआ था और कहता है हम तुम्हें यहीं पे जान से मार देंगे ताकि तुम हम में से किसी को परेशान ही न करो। खुद को क्या कहीं का गैंगस्टर समझते हो? हाई स्कूल में पढ़ने वाले हाई स्कूल गैंगस्टर हो क्या तुम? विंग एक स्मक के साथ में कहता है हाई स्कूल गैंगस्टर क्या सकते हो, क्योंकि मैं हाई स्कूल के टाइम से ही इतना ज्यादा बदमाश था। इतना बोल करके और वो उन गुंडों को मारने के लिए आता है। विंग की स्ट्रेंथ देख करके वो गुंडे भी दंग थे, क्योंकि विंग एक स्किल फाइटर की तरह लड़ रहा था। और सूलियन कहता है तुम विंग हो ही नहीं सकते, क्योंकि विंग को हम इतना ज्यादा बुली करते थे, परेशान करते थे, विंग कुछ भी नहीं बोलता था। तो जावा कहता है यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतना बोलकर सूलियन के मुंह पे मारता है, क्योंकि स्टूडेंट था उसको ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था और उसके नाक से खून बहने लगता है। सूलियन कोना पकड़ के बैठ जाता है और अपने नाक के खून को बंद करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जितने भी गुंडे लेकर के सूलियन आया हुआ था वो उस गुंडे के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वांग विंग उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी, जिस वजह से गुंडे भी उससे लड़ रहे होते कि स्किल फाइटर की तरह। और उन लोगों के बीच में 10 मिनट तक फाइट होने के बाद सारे वहां पे गिर पड़ गए थे। उसके बाद एक को उठाता है विंग और कहता है मुझे बताए कि तुम्हारा माफिया डैडी किधर मिलेगा मुझे। फिर वो अड्डा बता देता है। फिर सूलियन ने विंग अपने सारे पंटरों को बोलता है कि हॉस्पिटल जाओ अपना इलाज करवाओ, और सबको वो वहां से भगा देता है। उसके बाद वो खुद ही साइकिल लेता है और साइकिल लेकर के और वो वहां पे आ जाता है जहाँ पे उसका अड्डा था। आने के साथ ही वहां पे बहुत सारे गुंडे उसे रोकते हैं। तो विंग कहता है क्यों तुम्हारे माफिया मुझसे मिलना नहीं चाहते? उसे जाके बोलो कि मैंने सूलियन को फोड़ डाला। वो अंदर जाके बोलता है तो बेनमाओ बहुत ज्यादा आग बबला हो गया था और वो बाहर आते हुए कहता है ओए छोटे लड़के, तू देखने में इतना पिद्दी सा है, तूने ऐसे इतने सारे लोगों को कैसे मारा? तभी जावा कहता है क्यों मुझे भूल गया तू? हाँ, जब मुझे कार में डाल करके खाई से नीचे फेंक दिया, फिर मेरी डेड बॉडी को उठा करके वहां पे मेरा एक ग्रेवयार्ड बना दिया। ये सुनना हुआ ही था। विनमाओ पीछे खसकते हुए कहता है सावा। विंग जो उसकी बॉडी में था जावा कहता है हाँ सावा। क्यों? तू तस्करी कर रहा था तो मैंने मना कर दिया तो तुझे बुरा लग गया? तू हाई स्कूल के बच्चों को उठवाएगा? हाँ, हम पैसे वसूली करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, गलत काम करते हैं, इसका क्या मतलब? तू कुछ भी करवाएगा हमसे और हम सारे काम करेंगे क्या? इंसान है तो। इतना बोलकर विंग पास में पड़ा हुआ बेलचा उठाता है, देन उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है। विंग कहता है आज तो तुम्हारा मैं चैप्टर यहीं पे द एंड करूंगा, देख लेना तुम। इतना बोल करके और वो सबको मारना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो सबको मार रहा होता है, लास्ट में वहां पे सिर्फ विन माओ बच जाता है। विन माओ और विंग के बीच में फाइट हो रही थी और वो कहता है तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथन नहीं है। विंग जो कि भाई नया नया खून था, नई नई बॉडी थी, ऊपर से वो एक स्किल्ड फाइटर की आत्मा उसके अंदर थी, तो होगा ना। तो वो उसको ऐसे उठा के हवा में लटकाए हुए था। तभी वहां पे वांगजी और सीचन दोनों आ जाते हैं। सीचन विंग के पैर में ना वही जादुई रस्सी फेंक दिया हुआ था, तो उसको पकड़ता है और कहता है उसे छोड़ दो, तुम ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकती। विंग उसकी तरफ गुस्से में घूरते हुए डबल आवाज में कहता है इसने मुझे जान से मारा है, इसने मुझे पहले पेड़ पे लटकाया, फिर कार में मारा, और जब तक मैं इसे मार नहीं देता मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मेरी सोल यहीं पे फंसी रह जाएगी और मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अंग्रेजी कहता है विंग होश में आओ, विंग होश में आओ तुम। विंग कहता है खगा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इतना बोल करके वो सीधे बेन रूहानी की बॉडी को उठा करके ऊपर छज्जे पे फेंकता है। अब छज्जे से में बांस निकला रहता है ना छोटा छोटा, जब उसके ऊपर खपरा डाला जाता है तो उसी बांस में वो सीधा उसका पेट जाके हल गया था और वो वहां पे लटका हुआ था। विन माँ को वहां पे लटका हुआ देख करके जावा के सर में दर्द होने लगता है और वो वहां बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ते हुए चीखार रहा होता है, चीख रहा होता है। और उसे कुछ फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसका राइट हैंड उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया हुआ था। फिर उसको सुई लगाता है ताकि इल्यूजन क्रिएट हो सके और उसको घसीटते हुए लेके आता है। वो जिंदा था, उसके गले में फांसी का फंदा डाल करके
और उसे पेड़ पे लटकाया जा रहा था। वेनमाओ आता है और उसके ऊपर बहुत सारा वाइन उड़ेल देता है ताकि ये लगे कि उसने जानबूझ करके ड्रंकन हालत में ये किया है, और उसको बेरहमी के साथ मार रहा होता है। उसके बाद बेनमाओ अपने शुभ हाथों से उसके रस्सी को खींचते हुए उसका गला घोंट देता है, और वो पेड़ पे लटका हुआ था। उसके बाद उसकी बॉडी को उतार करके उसकी कार में डाल दिया जाता है और कहता है इसे कार से धक्का दे दो ताकि लोगों को लगे कि इसने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है, और इसको रास्ते से हटाओ और इसके सारे पंटरों को ये कर दो। तो जो उसका राइट हैंड था वो कहता है सर, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोल करके बिनमाओ के जाने के बाद वो एक स्मृति कर रहा होता है कि फाइनली मैं खुद का एक गैंग बनाऊंगा और मैं उसका लीडर बनूंगा। ये सोच करके उसका राइट हैंड चला जाता है, पर किसे पता था कि इसकी सोल वापस आएगी बदला लेने के लिए। ये सब सोचते हुए वो अपनी आईज को ये करता है, और वहां पे वो विंग के बॉडी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। वांगजी और सीचन दोनों वहां भाग कर आते हैं। विंग को बॉडी को उठा करके वो अपने उसी डॉग पेट शॉप पे लेके जाते हैं। यहाँ पे तब तक पुलिस की रेड पड़ चुकी थी और सभी डेड बॉडीज को कलेक्ट किया जाता है। विन दुहान जो कि आग बबला बन के घूम रहा था क्योंकि उसके भाई के साथ इतना बुरा कर दिया था उस छोटे से पिद्दी ने, अब वो विंग को ढूंढने के लिए कुछ गुंडे को भेजता है जहाँ पे उसकी मॉम को घसीट कर वो लोग बांध के लेके गए हुए थे, और उसके घर के सारे सामानों को तोड़ फोड़ डाला था और पूछताछ कर रहे थे उसकी मम्मी से कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। पर उसकी मम्मा को खुद नहीं पता था कि उसका बेटा किधर है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उसकी सोल को ना समनिंग कर रहा था और उसको सेंड करने की तैयारी कर रहा था ग्रेवयार्ड पे। जावा की सोल विंग के सोल को बाहर निकालती और वो दोनों ग्रेवयार्ड पे बैठे हुए थे। विंग उदास सा चेहरा बना के वहां बैठा हुआ था और कहता है मेरी माँ को वो लोग लेके गए, अब मैं क्या करूं। तो जावा कहता है हर वक्त तुम्हें बचाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा, अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, क्योंकि इस दुनिया के भीड़ में हमें लाखों करोड़ों लोग मिलते हैं रोज नए नए। क्या पता किसी ग्रुप का किसी संस्था का तुम हिस्सा बनो और तुम्हें नए नए दोस्त मिले, पर जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे दोस्त अपने हो। जब तक तुम्हारा उससे कोई मतलब बनता है, कोई काम निकलता है, तब तक वो दोस्त तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब तुम्हारा उससे काम लिया हुआ हो जाता है तो वो तुम्हारे पीठ में खंजर घोंपते हैं, तुम्हें जान से मार डालते हैं, तुम्हें इतना तोड़ देते हैं कि तुम इंसानियत पर से विश्वास खो देते हो। तुम्हें पता है वीम, जब मैं 4 साल का था तो मेरी माँ ने दूसरे से शादी कर ली भाग करके। मेरा बाप मुझे रोज दारू पीकर मारता था और मुझे बुली करता था। तब मैंने ठान लिया था कि मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं 8 साल की उम्र में अपने घर से भाग गया, छोटे छोटे काम करने लगा, बर्तन धोए, बहुत सारा काम किया, पर हर जगह मुझे जलीलत मिली। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने आप को राइज करना स्टार्ट किया, चोरी करना, लोगों के साथ बदमाशियां करना, कई बार जेल जाना। वो सब करने के बाद फाइनली मैं एक गैंगस्टर बन गया था। पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से बुली हो और तुम्हारी लाइफ भी इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो। अब सोचता हूँ कि काश मैं भी पढ़ लिया होता। तुम्हें पता है, मैं कई बार मास्टर को पकड़ के लाता था ताकि मुझे सिखा सके, पढ़ा सके। मैं कभी स्कूल नहीं गया, पर मैं इतना एवरेज हूँ क्योंकि मैं मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा थी, चाहत थी, और मैं उसे पकड़ कर हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करता था, बिना ये सोचे कि मैं कभी एग्जाम दे के फर्स्ट आऊंगा या सेकेंड, क्योंकि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं था। तुम्हें पता है, इस मतलब से भरी दुनिया में ना तुम्हें एक या दो या तीन ऐसे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे, और तुम्हारी लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। पर फिर भी उन पे भरोसा करने से अच्छा है कि अपने आप पे भरोसा करो, क्योंकि जब तक तुम अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे, तुम्हें अपने लिए अच्छा और बुरा पता नहीं होगा। अच्छा या बुरा खुद फैसला नहीं लोगे, लोग तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते हैं। काफिला वहीं चलता है जब लीडर मजबूत होता है। या तो फिर तो उस हिस्से का पार्ट ही मत बनो, या फिर अपने लिए रास्ता खुद चुनो। वी, अब बारी तुम्हारी है, जाओ, मेरा काम खत्म हुआ। अगर मैं आज यहाँ नहीं गया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरी सोल हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगी। विंग आखिरी बार जावा से गले लगता है और कहता है वो रोज आएगा उससे मिलने के लिए। तो वो कहता मैं तुमसे भी रोज मिलने आऊंगा। इतना बोलकर जावा अपने ग्रेवयार्ड में चला जाता है और विंग की सोल वापस से विंग की बॉडी में आ जाती है। विंग उठते ही रोने लगता है, तो वांगजी उसे चुप कराते हुए कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है मेरी माँ को वो लोग लेके चले गए, मैं कैसे बचाऊं प्रीति गगा। तो अब सीचन और वांगजी दोनों समझ गए थे कि
उसकी सोल जा चुकी है। तो विंग कहता है पहले तो ये माला पहनो ताकि तुम्हें, विंग कहता है जावा ने कहा है कि वो मेरी मदद करने हमेशा आएगा, क्या आप मुझे वहाँ लेके चल सकते हैं प्लीज? वांग जी कहता है हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वांग जी विंग को लेकर जाता है और सीचन यहाँ पे बैठ के वांग जी के प्रोटेक्शन सील तैयार कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों वेन रूहान के घर आते हैं, जहाँ पे वेन रूहान के सामने उसकी माँ घुटने पे बैठी हुई थी। विंग घर के अंदर एंटर करने से पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका था और वो अंदर आते ही कहता है मेरी माँ को छोड़ दो। इतना सुनना हुआ ही था तो वहाँ पे दो लोगों को देखकर कहता है तुम कौन हो? वांग जी कहता है मैं जो भी हूँ, पर उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो विनुहान हंसते हुए कहता है क्या करेगा? हाँ तेरे गले को देखने के बाद तो लगता है कि तू एक तांत्रिक है, क्योंकि वांग जी के गले में बहुत सारा माला था। वांग जी कहता है मैंने कहा कि इसकी माँ को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो कहता क्या करेगा, मेरे घर में भूत पिशाच लाएगा? तभी वांग जी अपनी आईज को बंद करके ओपन करता है और उसके घर के पूरे फ्रेम्स वगैरह ना हिलने लगे थे। विन रोहान कहता है बस कर, नाटक बहुत हो गया तेरा। विन रोहान कहता है तो वांग जी कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ, वो वापस आ गया है तुम्हें मारने के लिए। विंग जाओ अपनी माँ को लो और बाकी का काम वो खुद कर देंगे। तभी विन रोहान का गलाना चोक हो रहा था। वांग जी विंग को लेकर के बाहर आ जाता है, उसकी माँ को लेकर के वो हॉस्पिटल जाने लगता है। उस घर को देखता है जहाँ पे जावा, वहां से वांग जी को देखते हुए सर ग्रीड करता है और कहता है थैंक यू मुझे आखिरी मौका देने के लिए। और वांग जी ने अपनी पूरी ताकत जावा के सोल में डाल दी थी ताकि वो विन रूहान को मार सके। और वो विन रूहान उसके गला को वो चोक करते हुए उसको जान से वहीं पे मार देता है। और फिलहाल से वो बेहोश था, पर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो मरने वाला था। पुलिस के आते ही पूरा चीज एकदम शांत हो गया था और जावा के सोल वांग जी के सामने में थी। वांग जी कहता है अब वापस जाओ और आज के बाद कभी भी विंग को परेशान मत करना। तो विंग उसे देख रहा होता है और जावा कहता है अगर तुम मुझसे मिलने चाहो तो मिलने आ सकते हो, पर मैं कभी भी तुम्हारे बॉडी को कब्जा नहीं करूंगा। विंग विंग रोते हुए उसे बाई कर देता है। उसके बाद वो अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल चला आता है। वांग जी उस घर को देख करके सील्ड कर देता है उस घर को, और वो भी कमजोर फील कर रहा था। विंग अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आता है और वांग जी बाहर बैठा हुआ था। तभी सीचन भी वहाँ आ जाते हैं और वांग जी के मुंह में एक कैप्सूल डालते हुए कहता है रेस्ट करो, बहुत एनर्जी खर्च कर दी तुमने वांग जी। वांग जी कहता है जी गगा। और विंग भी वहाँ पे दूसरी साइड बैठा हुआ था, उसकी माँ का अंदर इलाज चल रहा था क्योंकि उन लोगों ने उसे बहुत मारा था। सीचन उसके पास आते हुए कहते हैं हाथ दिखाओ। वांग जी सीचन जब विंग का हाथ देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि विंग का हाथ था ना वो बहुत ही स्पेशल चाइल्ड केस कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि सोल से बातें कर सकते हैं या सोल को देख सकते हैं। और ऊपर से उसने समनिंग करके जावा के सोल को एक्टिव कर दिया था, उसके बाद इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सीचन कहते हैं क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? वांग जी कहता है गगा वो स्टूडेंट है। तो सीजन कहते हैं हाँ तो स्टूडेंट है तो स्कूल खत्म करने के बाद करेगा। विंग कह देता है जी। और इतना बोल करके वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और विंग ना वांग जी को बड़े प्लीडेड राइट के साथ में देख रहा था, एकदम टुकुर टुकुर। वांग जी अपनी नज़रों को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और कहता है ये मुझे ऐसे दिखता है तो मुझे अजीब और इतना बुरा क्यों लगता है? सीचन कहते हैं पहली बार देख रहा हूँ एक तांत्रिक को भी प्यार हो रहा है। तो वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है गगा वैसे भी कुछ भी। तो कहता है हाँ ये तो ठीक है, तुम मुझसे शादी तो नहीं कर सकते हो क्योंकि शादी करने के साथ ही तुम्हारी सारी पावर खत्म हो जाएगी, बट उसे तुम अपना पार्टनर जरूर बना सकते हो, फिर दोनों पकड़ के भूत पकड़ते रहना। तो वांग जी कहता है गगा। सीजन कहते हैं मेरा काम खत्म हुआ मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसकी मॉम का पूरा इलाज हो चुका था। उसके बाद वो अपनी मॉम को घर लेके आता है और वांग जी भी उसके साथ में आया था। फिर विंग उसको लिटा देता है अपनी मॉम को कमरे में और उसके लिए नीचे आ जाता है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रो रही थी और कहती है मेरे बच्चे को क्या हो गया है? वांग जी उसे कहता है कि आपका बेटा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ था, वो सही सलामत है और आप आराम कीजिए। विंग नीचे आकर के नूडल्स बना रहा था, उसको बनाने तो आ नहीं रही थी क्योंकि वो सारा काम उसकी मम्मा करती थी। तो वांग जी उसको बना करके उसके देता है खाते हुए। विंग खाते खाते अचानक से वांग जी से कहता है गगा। वांग जी कहता है आपने मेरी जान क्यों बचाई? तो वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। विंग पटक से बोलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस दिन आपके साथ सोया था। आपको लेकर के मुझे लेकर के आपके दिल में कोई फीलिंग तो नहीं है ना? वांग जी कहता है चुपचाप खाओ, और तुम एक हाई स्कूल बच्चे हो, तुम्हें लेकर के मेरे दिल में क्या फीलिंग होगी? तो विंग कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा और आपके साथ ही रहूंगा। तो वांग जी कहता है
मैं एक तांत्रिक हूँ, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। तो विंग कहता है शादी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे आपके साथ रहना है, फिर हम भूत पकड़ने चलेंगे, है ना। वांग जी हंसने लगता है और कहता है कुछ भी, पहले पढ़ाई पूरी करो। फिर वो उसको खाते हुए देखता है और उसके बाद वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे दूसरा केस आया है। तो विंग कहता है भूत पकड़ने। तो वांग जी कह देता है तो विंग कहता है क्या ये एक्साइटेड रहता है। तो कहता है पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। विंग हाँ में सर हिला देता है एंड देन वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग, उसकी लाइफ अब धीरे धीरे पटरी पे वापस आने लगी थी। वो घर में रहता तो मम्मी के लिए जला कुला नूडल्स बनाता, अपनी मम्मी को खिलाता ताकि उसकी मम्मी ठीक हो जाए। खुद भी जैसे तैसे खा करके स्कूल आ जाता। स्कूल में आने के बाद मैम के साथ वो क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर चुका था। विंग का बदला हुआ स्वरूप देख करके सूलियान, जिसको उसने 2-3 बार पीठ के बराबर किया हुआ था, विंचा, और सबकी हालत खराब हो गई थी। वो विंग को देखते ही वहां से कल्टी मार देता था। क्लास में भी शांत रहने लगा था। पहले जहाँ पे हमारे विंचाओ की चला चलती थी, अब पूरे स्कूल में विंग की चलती थी। विंग के सामने में सारे केस लाए जाते थे और विंग सारे केस का फैसला करता था, सबको मार पीट के बराबर कर देता था। एक तरह से कह सकते थे कि हमारा विंग हाई स्कूल का गैंगस्टर बॉय बन गया था। उसके ग्रुप में बहुत सारे लोग आ गए थे और सब उसके साथ थे। और जब भी वांग जी बोले विंग के साथ वेंचाओ की बहस होती या कुछ भी, तो वो सब तो पहले डरे होते थे, लेकिन हमेशा एक बात बोलते थे, तुम अपने आप को हाई स्कूल गैंगस्टर समझते हो क्या। और विंग हमेशा एक ही आंसर करता था, हाँ इसमें समझना क्या है, मैं तो हूँ ही। और इतना बोल करके और वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहा होता है। जब वो 12th पास कर जाता है तो वो वांगजी को ढूंढने के लिए उसी पेट शॉप पे आता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो वो वांगजी के पास आएगा। वांगजी एज यूजुअली एक कुत्ते को इंजेक्शन लगा रहा होता है, क्योंकि वो देखा जाए तो वो एक कुत्ते का डॉक्टर था और उसका भाई एक पैसे से जो क्लिनिक चलाते ना छोटा सा, तो वहाँ का वो डॉक्टर था, इसी वजह से। और साथ में दोनों तांत्रिक भी थे। तो विंग को देखते ही वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है काका देखिए मैं आ गया। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग की हाइट काफ़ी बड़ी हो गई है, वो देखने में काफ़ी स्मार्ट हो गया है, उसके छोटे छोटे बाल हैं, उसने ब्राउन कलर के लेदर जैकेट वेयर किए हुए हैं और उसके हाथ में एक बैकपैक है। वांगजी उस कुत्ते को इंजेक्शन लगाने के बाद उस पेशेंट को वहां से भेजते हुए कहता है यहाँ तुम क्यों आए हो। विंग पटक से आते ही उसके गले लग जाता है और कहता है क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था कि जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उसके पास आऊँगा भूत को पकड़ने की कला सीखने के लिए। तो वांगजी कहता है अच्छा तो तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया। और इतना बोलकर वो सारे ग्लव्स वगैरह उतार रहा होता है तो विंग बैकपैक रखते ही पीछे से आकर उसे हक करते हुए कहता है हाँ अब मेरे साथ चलो। और इतना बोलकर वांगजी को खींचते हुए अंदर लेके आता है। वांगजी कहता है ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है वही जो मुझे करना चाहिए और उसके ऊपर बैठ जाता है। वांगजी कहता है तुम्हारे अंदर फिर से किसी की आत्मा आ गई। विंग कहता है हाँ आ गई, पर वो मेरे सामने है और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वांगजी कहता है हटो मेरे ऊपर से। विंग कहता है नहीं हटूंगा। वांगजी विंग को फ्लिप करते हुए उसके हाथ को पकड़े हुए तर कहता है ये क्या कर रहे हो। विंग उसे फिर से फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आता और कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है। वांगजी कहता है मैं इस तरह से तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। विंग कहता है रोज रोज थोड़ी बोल रहा हूँ, बंद में एक बार तो कर ही सकते हो ना। विंग की बात सुनकर वांगजी हाँ करते हुए देखता कहता है तुम पागल हो, मैं एक तांत्रिक हूँ। तो वो कहता है आप रोज रोज थोड़ी भूत पकड़ने जाते हो, आपके पास जब केस आता है तभी तो जाते हो ना। तो वांगजी कह देता है हाँ तो फिर तो आप तो एक कुत्ते का डॉक्टर हो ना, तो मैं एक डॉक्टर को पटा रहा हूँ, उसमें बुरा क्या है। इतना बोल करके विंग वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांगजी बस उसे आंखें खोल के देख रहा होता है और उसे धक्का देते हुए कहता है वी। वांगजी कहता है गगा प्लीज मुझे अपने साइड रहने दीजिए, हम ऐसे ही पूरी लाइफ रह सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और इतना बोल करके वो वांगजी को गले लगा लेता है। वांगजी भी उसके बैग के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ठीक है पर तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। विंग कहता है हाँ ठीक है मैं सीखूंगा। वांगजी कहता है कोई कोई होता है जिसके पास स्पेशल पावर होती है, जिसको जन्म पर जात मिली होती है, पर तुम जब सीखने आए हो तो तुम्हें बेसिक सीखने पड़ेंगे। वांगजी कहता है तो विंग हाँ में सर हिला देता और कहता है वो बाद में सीख लूंगा, पहले मुझे कुछ और सिखाइए। इतना बोल करके वो वांगजी को फिर से फ्लिप करता है, उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है और कहता है गगा आई वांना राइड यू। और इतना बोल करके उसकी बॉडी को टच करने लगता है। वांगजी आखिरकार वो भी इंसान था, वो पिघल जाता है और फिर वो विंग को फ्लिप करते हुए उसे किस करते हुए कहता है तुम पहले ऐसे केस हो जहाँ पे मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो विंग कह देता है हंसते हुए अच्छा तो आप ये मानते हो, तो ठीक है ना हम शादी कर लेते। वांगजी कहता है नो
मैं शादी नहीं कर सकता। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही साथ रह सकते हैं, पर सच में आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? वंग जी कहता है नहीं, पर तुम्हें सब कुछ सीखना होगा विंग। विंग कह देता है ठीक है। फिर इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे के साथ लबी डबी होना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये हाई स्कूल गैंगस्टर? प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।